गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के महा मैराथन में। लगभग देख तो लिए होंगे 350 प्रश्न बनाने हैं और वो भी 2 घंटे के अंदर। तो देखते हैं आज का टारगेट हम लोग पूरा कर पाते हैं कि नहीं। 2 घंटे में 350 प्रश्न, 350 प्रश्न। शुरू करते हैं राष्ट्रीय। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं आजीविका का, देखो पंचायती राज मैंने कंप्लीट करा दिया था आपको, आज ग्रामीण विकास भी कंप्लीट हो गया। आजीविका में 2 क्लास मैंने पहले ले लिया था जो कि कृषि से संबंधित था, और जो ग्रामोद्योग है, स्व सहायता समूह है और राष्ट्रीय आजीविका जो मिशन है NRLM, ये जो है आज मैं कवर करा दूंगा। फिर 2 टॉपिक जो बचेंगे वो मैं कल करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज ही सारे टॉपिक करा देता तो मिक्स हो जाती चीजें। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको आज कवर कर लेंगे और इसके बाद जो पशुधन वाला टॉपिक बचा हुआ है वो हम लोग कल कर लेंगे, और भी जो मशीनीकरण वाला जो टॉपिक है वो भी हम लोग कल कर लेंगे। मतलब कल के लिए भी 300-350 क्वेश्चन बचेगा तो कल कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मेरा टारगेट था कि 600-700 प्रश्न करीब आज करा देता हूं, लेकिन 700 एक साथ कराने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि एक काम करते हैं 2 पार्ट में बांट लेते हैं ना, 2 पार्ट में बांट लेते हैं और 350 आज कर लेते हैं, 350 कल कर लेंगे। क्या बोलते हो? चलो, तो सब तैयार हो? एक बार सबके सब ना जय हिंद कमेंट कर दो, बताए एक बार सबके सब जय हिंद कमेंट कर दो और फिर जो है क्लास को चालू करते हैं, ठीक है। वॉइस वीडियो सब बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलो भाई, हाँ सब बढ़िया। तैयार है ना? और तैयारी कैसा चल रहा है आप सभी लोगों का? बढ़िया ही चल रहा होगा। देखो भाई, जो लोग एडीओ के एग्जाम दिलाने जा रहे हो, 2-3 चीजें जो याद रखनी है वो ये है कि पहली बात तो एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है और ज्यादा सोचना नहीं है। अभी बताएं, अभी ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा बनाना है। हर हर महादेव, जय माता दी, ठीक है। चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तरुण प्लस श्रेणी के लिए कितना ऋण वितरण किया जा रहा है? तो जानते हो मुद्रा योजना में आपने एक पढ़ा था शिशु ऋण, एक पढ़ा आपने किशोर ऋण, शिशु ऋण पढ़ा 50,000 तक, किशोर ऋण पढ़ा आपने 5 लाख तक, और एक पढ़ा था आपने तरुण ऋण जो कि 10 लाख तक रहता है। और यहां पर है तरुण प्लस, यहां पर क्या पूछा गया है? तरुण प्लस, ठीक है। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि मुद्रा योजना जो है वो 3 कैटेगरी में ही बांटा गया है, शिशु, किशोर और तरुण। लेकिन जो मतलब गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे एक कैटेगरी और जो है ऐड हो चुका है, वो है तरुण प्लस, जिसमें ऋण की सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है और वो हो गया है 20 लाख तक। कितना भाई? 20 लाख तक, ठीक है। तो ये चीजें आप ऐड कर लेना। कल वाला जो है मैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से करा रहा था, इसलिए 3 बताया था, अब इसको अपडेट कर लेना क्योंकि गवर्नमेंट के साइट के हिसाब से अब ये 4 हो गया है, ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP है ना, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? IRDP। इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है IRDP, इसका गठन जो है वो 1978 में किया गया था। क्या याद रखेंगे हम? 1978 में किया गया था इसका गठन, ठीक है। सबके सब क्या बता रहे हो आंसर? 1978, ओके सही है भाई, 1978 बता रहे हो, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। देखो ये समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम है ना, उसको ग्रामीण मत समझ लेना। ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में कमी लाना, ग्रामीणों को शहरों की तरफ पलायन से रोकना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, ये तीनों तो हो सकता है, कृषि कार्य के लिए जीवन को उपयोगी बनाना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। तो याद रखेंगे इसका आंसर आएगा 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लघु किसान विकास योजना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? आप जानते हो लघु किसान विकास योजना, ठीक है, लघु किसान विकास योजना, इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी देता हूं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा लघु किसान विकास योजना के बारे में, पढ़े ही होगे इसके बारे में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़े होगे। जैसे आप वो पढ़े हो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना,
उसको पहले इसी नाम से जाना जाता था। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो हमने पढ़ा ना IRDP, उसको पहले लघु किसान विकास योजना के नाम से जाना जाता था, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना में चल रही थी। ठीक है, तो लघु किसान विकास योजना ये चौथे पंचवर्षीय योजना में चल रहा था। फिर कौन सा आया, तो फिर एकीकृत ग्रामीण विकास योजना आया, जो कि पांचवें पंचवर्षीय योजना में आया, लेकिन लागू हुआ था छठवें वाले में 1980 में, है ना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात कितना प्रतिशत है। हालांकि इसका तो जान रहे हो, इसका विलय किस में कर दिया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना में, और उसके बाद उसका विलय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में, है ना। तो हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोग वो 6 योजना बना रहे हैं जिसको मिलाकर स्वर्ण जयंती बनाया जाएगा, है ना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो वो बनाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बनाया जाएगा। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा इसको हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन डी। जितने लोग ए बता रहे होंगे आंसर हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि यहां पर IRDP पूछा है, और IRDP में जो IRDP है ना, क्लियर रहेंगे, IRDP का क्वेश्चन बना रहे हैं हम। ये किस में जाकर, मतलब इन सभी योजनाओं को किस मिलाकर क्या बना दिया जाएगा, तो इन सभी योजनाओं को मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बना दिया जाएगा। तो क्राइटेरिया बदल जाएगा, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बना दिया जाएगा, मिलाकर स्वर्ण जयंती से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बन जाएगा, तो भी क्राइटेरिया बदलेगा। तो अगर IRDP का पूछेगा तो उस समय जो क्राइटेरिया था वो 50-50 था। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से बना रहे हैं ना। हालांकि ये योजना का विलय हो गया है और उस योजना का भी नाम बदल गया है, तो चीजें बदल गई है, लेकिन आपको उस समय क्या क्राइटेरिया था वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तभी आप चीजों को धीरे धीरे समझोगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत कौन सा कथन सही नहीं है। IRDP ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, गलत। ये जब लागू हुआ था तो उस समय छठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, सही। इस योजना के अंतर्गत लघु किसान, सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर नहीं आते हैं, तो आते हैं भाई, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी इसमें 50-50 है, तो ये सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा गलत निकला, पहला और तीसरा। जितने भी लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल सही है। जितने लोग भी ऑप्शन क्या बता रहे हो, बी बता रहे हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ट्राइसेम योजना। अब देखो ये ट्राइसेम क्या है भाई, तो जैसे ही आप IRDP पढ़े वैसे ट्राइसेम का फुल फॉर्म एक बार बता दे रहा हूं, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। ठीक है, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, यही कहलाता है क्या, ट्राइसेम। तो अभी अगली बार से जो भी ये क्वेश्चन आएगा ट्राइसेम का, तो याद रखना उसका मतलब है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। तो ऐसे टोटल 6 योजना का क्वेश्चन पहले हम बनाएंगे, जिसको मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बना दिया गया बाद में। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। याद रखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके तहत प्रति वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा जाता था। तो ये जो योजना थी इसके तहत क्या किया जाता था, हर साल 2 लाख युवाओं को क्या करना है, प्रशिक्षण देना है। ये टारगेट रखा जाता था, हर साल 2 लाख युवाओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु किसान विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखना 1973, 1973, है ना। लघु किसान विकास योजना की शुरुआत 1973 में की गई थी, है ना, 1973 में। चलो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के घटक नहीं है इसमें से, तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना मतलब ट्राइसेम। ठीक है, ये है। गंगा कल्याण योजना, ये भी है। ठीक है, इसके बाद महिला सशक्तिकरण योजना, ये नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास, ये है। तो कौन कौन सा नहीं है, तो केवल
3 नहीं है इसमें से, है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसमें से कौन सा नहीं है पूछेगा तो केवल 3 नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम की किस तरह की योजना है? तो आप जानते हो ट्राइसेम मतलब ये जो है एक तरह का केंद्र प्रवर्तित योजना है। याद रखेंगे किस तरह का योजना है भाई, केंद्र प्रवर्तित योजना है। तो आंसर आएगा केवल 3, ठीक है। आंसर क्या आएगा? केवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा ट्राइसेम योजना का उद्देश्य है? चलो देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पा रहे हैं। केवल 4, केवल 2, 1 3 या 2 4। तो इसमें से अगर आंसर लेना हो तो याद रखना इसमें से आय की विषमता को दूर करने का प्रयास करना, ये नहीं आएगा। महिलाओं को ऋण सब्सिडी, ये नहीं आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, अच्छा अगर आपको ट्राइसेम का उद्देश्य कौन सा है पूछे ना तो यही 2 पॉइंट आपको याद रखना होगा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं 18 से 35 वर्ष आयु के युवाओं को कौशल और उद्यमिता का प्रशिक्षण देना, और बीपीएल परिवार में से केवल 1 युवा सदस्य को इसमें शामिल किया जाता है। तो आंसर आएगा 1 और 3, ठीक है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, DWCRA ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए कौन सा कथन सत्य है? DWCRA, चलो देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, ठीक है। तो DWCRA मतलब ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, इसके लिए कौन सा कथन सही है? चलो फटाफट से पढ़ो और बताओ आंसर क्या लोगे भाई, जल्दी से। इस योजना की शुरुआत 15 अक्टूबर 1990 में हुई थी। इस योजना के अंदर 18 से 35 वर्ष आयु के ग्रामीण महिलाओं को कौशल और उद्यमिता का प्रशिक्षण। इस योजना में केंद्र, राज्य सरकार तथा यूनिसेफ की हिस्सेदारी का अनुपात 60-20-20 है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 10 से 15 महिला का स्व सहायता समूह बनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा है? तो याद रखना इसमें से केवल 2 सही हैं, केवल और केवल 2 सही हैं। केवल 2 मतलब ऑप्शन सी, ये सिर्फ सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्यों भाई? क्योंकि जो DWCRA है इसके तहत जो अनुपात है वो 40-40-20 का है, ठीक है। 1990 में शुरुआत नहीं हुई थी, 1982 में हुई थी, ठीक है। अनुपात जो है वो 40-40-20 का है, ठीक है। ये याद रखेंगे। चलो अगले प्रश्न की ओर चलें। योजना की शुरुआत 1982 में हुई थी और 40-40-20 का है। केंद्र, राज्य और यूनिसेफ की हिस्सेदारी 40-40-20 का है, इसलिए वो गलत हो गया। ट्राइसेम इनमें से एक कार्यक्रम है। क्या चीज का कार्यक्रम है भाई? तो ट्राइसेम जो है वो ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना, स्वरोजगार देना, है ना। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए क्या करना? प्रशिक्षण देना। इसलिए ये आंसर आएगा ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। ये एक प्रकार का कैसा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? चलो फटाक से बता दो आंसर। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को दूर करना, बिल्कुल सही। ग्रामीण गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना, बिल्कुल सही। केवल भूमि आधारित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना, गलत। उपरोक्त सभी भी गलत। तो आंसर क्या लोगे आप सभी? तो आंसर लोगे इसका ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या लोगे आप? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का शुरुआत कब किया गया था? तो अभी हम लोग जितने भी योजना पढ़े ना इसमें गंगा कल्याण योजना भी जोड़ लेना, और 1 2 3 4 तो पढ़ ही लिए। 1 2 योजना मतलब गंगा कल्याण योजना और एक और है कोई सा, उस योजना को जोड़ लिया जाए तो सबको मिलाकर टोटल 6 योजनाओं को मिलाकर 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें से? ऑप्शन सी आएगा। इसमें आंसर क्या आ जाएगा भाई? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम के उद्देश्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
ट्राइसेम के उद्देश्य में कौन सा कथन सही नहीं है? 2 ऑप्शन आपको इसमें लेने हैं, ठीक है। ग्रामीण बीपीएल लोगों को तकनीक और व्यावसायिक विशेषता प्रदान करना, ठीक है, ग्रामीण बीपीएल, तो ये सही है। पूंजी गैर सरकारी संगठनों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है, गलत। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 35 आयु के युवा वर्ग को कौशल या उद्यमिता का प्रशिक्षण देना, सही। 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की मेगा पहल में मिला दिया गया था, तो इसको स्वर्ण जयंती में मिला दिया गया था, इसलिए ये पॉइंट सही हो जाएगा भाई, ठीक है। सॉरी, 6वें पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को स्वर्ण नहीं, 6वें पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको नहीं मिलाया गया था, तो आंसर आएगा कौन कौन सा गलत है? तो 2 और 4 गलत है। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए गलत हो रहा है ना क्योंकि यहां पर उद्देश्य के विषय में पूछा है और इसका उद्देश्य से लेना देना नहीं है, इसी कारण चौथा गलत हो रहा है। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि चौथा क्यों गलत हो रहा है, तो यहां पर उद्देश्य पूछा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ट्राइसेम किससे संबंधित है? तो आप जानते हो ट्राइसेम का मतलब क्या होता है? ग्रामीण युवक जो होते हैं उनके रोजगार से नहीं, ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से। चलो आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम की विशेषता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से ट्राइसेम आईआरडीपी युवाओं के लिए स्वरोजगार घटक बन गया है, पहला सही। डीआरडीए जमीनी स्तर पर ट्राइसेम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही। ट्राइसेम प्रशिक्षित होने के लिए कम से कम 70% युवाओं को माध्यमिक व तृतीय क्षेत्र की गतिविधि के लिए होंगे, ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है, तो आंसर आएगा कौन कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा सही है इसमें, ठीक है, पहला और दूसरा सही है। और ट्राइसेम का उद्देश्य ये नहीं है, उसका उद्देश्य ये है कि 50% ग्रामीण युवकों को क्या करना, इसमें शामिल करना, ठीक है, जो कि SC ST वर्ग के हों, ठीक है, 50% ग्रामीण युवकों को और 40% महिलाओं को। चलो, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्रमुख कौन होता है? कलेक्टर होता है, जिला पंचायत का CEO होता है, उप कलेक्टर होता है, या जिला का अध्यक्ष होता है? बता दो भाई, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताएंगे, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का अध्यक्ष कौन होता है? ABCD। चलो भाई, सबके सबको आंसर देना है ना, सभी के सभी को आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन बी, जिला पंचायत का CEO, वेरी गुड, सही आंसर। जिला पंचायत का CEO, वेरी गुड, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस योजना का परिवर्तित नाम है? तो पहले ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पहले कौन सा योजना कहा जाता था? तो पहले कहा जाता था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या बन गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और बाद में ये क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना बन जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे नाम चेंज हुए। नेक्स्ट, एक्टिविटी क्लस्टर और ग्रुप अप्रोच किस योजना के घटक हैं? तो एक्टिविटी क्लस्टर और ग्रुप अप्रोच जो है ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के घटक है, याद रखना। इसका फुल फॉर्म होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्य के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखो, पहला, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन कर रहे लोगों को ऊपर उठाना है, बिल्कुल। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य यही है। बैंक और सरकारी सब्सिडी प्रदान करने और कम से कम 300 रुपए प्रति माह गरीब लोगों को प्रदान करने के लिए योजना लागू की गई थी, तो गलत। कम से कम 3000 नहीं, 2000 रुपए प्रति माह, इसीलिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा कथन सही नहीं है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में वित्त पोषण पद्धति में केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात कितना है? तो जब आप आईआरडीपी पढ़ोगे ना, मैंने बोला था ना, जब आप आईआरडीपी का पूछेगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया नहीं, तो मैंने बताया था आपको 50-50 है ना, गलती मत करना एग्जाम में। आईआरडीपी पूछेगा, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 50-50। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान, मतलब आप जानते हो ना आरसेटी, ये क्या है भाई? आरसेटी है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये कब प्रारंभ हुआ था? तो देखो 2008-9 में प्रारंभ हुआ था, सही है। इस संस्था के द्वारा देश के युवा वर्ग को स्वरोजगार उपलब्ध कराना होता है? नहीं, प्रशिक्षण देना होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा लीड बैंकों के माध्यम से आरसेटी की संस्था की स्थापना राज्य के प्रत्येक जिले में कराया गया, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आंसर आएगा, केवल 2 गलत है। आप लोग बताओ, आप लोग क्या आंसर लोगे? जल्दी से आंसर बोल दो भाई। क्यों रो रहे हो भाई, क्या दिक्कत है? डर लग रहा है? अब बोलो, डर लगने लगा क्या? बताओ भाई। डर लगने लगा? बी, केवल 2 गलत है, ठीक है। आप लोग भी बोल रहे हो केवल 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SGSY योजना के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत का लाभ दिया जाता है? बता दो। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत का लाभ दिया जाता है? कितने प्रतिशत का लाभ दिया जाता है? जल्दी। आसान है क्वेश्चन वैसे। बी, 50%, वेरी गुड, सही आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन, जल्दी यार आंसर जल्दी बोलो भाई। आज हम लोग को 350 क्वेश्चन करने हैं, पहले 150 क्वेश्चन करने हैं, फिर 100 क्वेश्चन करने हैं, फिर 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे 3 पार्ट में मिलाकर हम 350 करेंगे, और आज ही करना है, अभी के क्लास में। जिला परिषद एवं ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसने की थी? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। परिवार मूलक योजनाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो परिवार मूलक योजनाओं का उद्देश्य गरीबों को गैस चूल्हा देना? नहीं। रोजगार देना? नहीं। उनका उद्देश्य होता है कि बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता पहुंचाकर जीवन स्तर ऊपर करना। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। केवल 3 सही है इसमें। परिवार मूलक योजनाओं का उद्देश्य ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपके आ जाता है तो। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत कौन से बैंक से लोन उपलब्ध कराया जाता है? जल्दी से आंसर बता दो। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत इसमें से कौन सा बैंक से लोन उपलब्ध कराया जाता है? जल्दी बोलो भाई, आंसर आंसर बता दो, आंसर, मजा आ जाएगा। सी, सहकारी बैंक, वेरी गुड, सही आंसर है सहकारी बैंक। इस योजना के अंतर्गत विकलांग को कितने प्रतिशत का लाभ दिया जाता है? बताओ, इस योजना के अंतर्गत विकलांग को कितने प्रतिशत का लाभ दिया जाता है? जैसे इस योजना के तहत SC ST को है ना 50%, ठीक है, महिला को 40%, अल्पसंख्यक को 15% पढ़े होगे, वैसे विकलांग को ऑप्शन ए, वेरी गुड, 3%। ये योजना पुरानी है, क्योंकि ये पुरानी योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये पुराना है भाई, ये नया योजना नहीं है। इसी का नाम बदलकर फिर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा, NRLM हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत हो, फास्ट ट्रैक चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बोलो इसका। चलो इसका आंसर बोलो जल्दी से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत अंतर्गत कौन सा समूह दिया गया है? स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इनमें से कौन सी योजना नहीं आती? तो ये आता है गंगा कल्याण योजना आता है, DWCRA आता है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस ये नहीं है। तो आंसर आएगा क्या? केवल 4 नहीं है।
बाकी सब है। 6 योजना है टोटल। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का पंजीयन कब हुआ था? चलो बढ़िया क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो आप बिहान जिसको बोलते हो, है ना, पढ़े भी हो गए, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही, नहीं आएगा बताओ? बिहान से क्वेश्चन आएगा कि नहीं बोलो? एग्जाम्स में बिहान से क्वेश्चन आएगा ही। तो पंजीयन कब किया गया था? तो बिहान का जो पंजीयन है वो कब किया गया था भाई? ए गलत, बी गलत, सी गलत। लो भाई, इनमें से कोई नहीं। कैसे कुछ भी आंसर बता रहे हो भाई? यहां पर क्लियर बिहान के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? बिहान के बारे में पूछ रहा है, एनआरएलएम के बारे में नहीं पूछ रहा है। यहां पर ध्यान दो भाई, यहां पर एनआरएलएम के बारे में नहीं पूछ रहा, और उसके बारे में पूछ रहा होता तो भी गलत ही बता रहे हो। ठीक है, यहां पर सीधा बिहान के बारे में पूछ रहा है, जिसको प्रारंभ किया गया था जून 2011 में, और संपूर्ण प्रदेश में 1 अप्रैल 2013 से लागू किया गया। तो वो दोनों ही ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, एग्जाम में बस आंख बंद करके अंधे बन के टिक मत मारना। ठीक है, बस अंधे बन गए और टिक मारे जा रहे हो, ए मार रहा है, कोई बी मार रहा है, बस क्वेश्चन देखे आंसर मारना है। यहां पर एक ऑप्शन ये भी है। चलो अगला, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी शुरुआत 1 जून 2010 को की गई थी, गलत। यह पंचायत ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है। इसका पंजीयन 1 जून 2011 को किया गया। यहां पर लिख लेना है ना, ये गलत लिखा हुआ है, 1 जून 2011। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास खंड में है। तो आएगा कौन सा गलत है, सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है। कौन सा गलत है भाई? तो केवल एक गलत है। आ गया मजा? अरे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है ना राज्यों में, तो केवल एक गलत है। छत्तीसगढ़ आजीविका विकास के प्रशिक्षण के लिए इनमें से कौन सा घटक शामिल नहीं है? चलो बता दो। कौशल उन्नयन शामिल है, वित्तीय समावेशन शामिल है, बाजार का विकास शामिल है। ये समृद्ध छत्तीसगढ़ जैसा नहीं पढ़ा होगा आपने। तो 1, 2 और 4 शामिल है। ठीक है, 1, 2 और 4 शामिल है। अच्छा, कौन सा शामिल नहीं है पूछ रहा है? मैं भी ऑप्शन ढूंढ रहा हूं, कहां गया भाई? 3 शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? 3 शामिल नहीं है। नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना जरूरी है। आपसे भी होता है वो गलती कि पूरा नहीं पढ़ते हो आप। चलो, छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन किस अधिनियम के तहत हुआ था और इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका पंजीयन 1 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, तो मेरे को तो यहां पर दिख रहा है कि यहां पर पहला सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, 1, 3, 4 सही है। दूसरा गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि समिति का अध्यक्ष सचिव नहीं होता। कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री। समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है ना। तो 1, 3, 4 सही है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के आजीविका के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो आप जानते हो विशेष पिछड़ी जनजाति के आजीविका के लिए उत्थान परियोजना चलाई जा रही है, जो 9 जिलों के 14 विकास खंडों में चल रहा है। ठीक है, उत्थान परियोजना 9 जिलों के 14 विकास खंड में। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास के समिति का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास के समिति का नाम है आजीविका संवर्धन समिति। क्या नाम है भाई? आजीविका संवर्धन समिति। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास मिशन आजीविका बिहान छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2013 से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो गया, लागू हो गया शानदार तरीके से। और उत्थान परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह कार्यक्रम पिछड़ी जनजातियों के लिए आजीविका प्रदान करता है। बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के 14 विकासखंड चिन्हांकित किए गए। बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों ही इसमें क्या है भाई? सही है। इसमें याद रखना, उपरोक्त दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत
केंद्र और राज्य का अनुदान कितना है? चलो भाई अब फटाफट बता दो, केंद्र और राज्य का अनुदान कितना है? देखते हैं क्या आंसर लेते हो आप। बिहान के तहत केंद्र और राज्य का अनुदान कितना है? क्योंकि प्रशासकीय प्रतिवेदन में अलग दिया हुआ है और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन में अलग दिया हुआ है, तो आप क्या आंसर ले रहे हो? जल्दी जल्दी, ए बी सी डी, क्या बात है, बहुत सारे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के हिसाब से आंसर दे रहे हैं और मैक्सिमम लोग प्रशासकीय प्रतिवेदन के हिसाब से आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो आंसर है 60-40। ठीक है, 60-40 प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार। राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अभी पढ़े हमने, क्या पढ़ा? कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का क्या अर्थ है? तो बिहान का अर्थ है नया सवेरा। ठीक है, क्या अर्थ है भाई? नया सवेरा। परिक्रमा निधि के तहत स्व सहायता समूह को अधिकतम कितनी राशि की सहायता दी जाती है? जल्दी से बता दो। परिक्रमी निधि के तहत स्व सहायता समूह को अधिकतम कितनी राशि दी जाती है? जल्दी जल्दी, अभी तक आंसर नहीं दे पाए भाई 44 का। इतना लेट करोगे यार तो कैसे बनेगा बताओ? थोड़ा सा तो जल्दी देना पड़ेगा आंसर, इतना लेट लतीफ करोगे तो मजा नहीं आएगा। ऑप्शन डी 15,000, वेरी गुड, सही है 15,000। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है? राज्यों के लिए पूछेगा तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास लेना है, केंद्र वाला पूछेगा तब ग्रामीण विकास मंत्रालय लेना है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को स्वीकृति कब मिली थी? तो आप जानते हो, अब एक्चुअल में आपको एनआरएलएम पूछा है। अब पूछा है बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को स्वीकृति कब मिली थी? तो ये मिला था 9 दिसंबर 2010। ठीक है, 9 दिसंबर 2010। आप लोग स्लो ले रहे हो क्या आंसर, या मैं स्लो चल रहा हूं भाई? मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूं क्या? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा। चलो, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी 1978, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण ट्राइसेम 1979, गंगा कल्याण योजना 1997 और ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल किट की आपूर्ति 1992। तो यहां पर आ जाएगा 4 1 2 3 आंसर आएगा। लो भाई जल्दी से मिला लो, 4 1 2 3। चलो आगे, ट्राइसेम में प्रशिक्षण हेतु निम्न में से कौन शामिल होता है? तो उसमें प्रशिक्षण के लिए जो है ना, उसमें शामिल किया जाता है ग्रामीण युवा को। ठीक, ट्राइसेम में किसको शामिल किया जाता है भाई? तो याद रखना ग्रामीण युवा को, जिसमें 50% ग्रामीण युवक होंगे SC ST, 40% होंगे महिला, है ना, 40% महिलाओं को दिया जाता है 18 से 35 वर्ष। लघु किसान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? लो फटाक से कमेंट करके बता दो। लघु किसान विकास कार्यक्रम, थोड़ा आप लोग आज जल्दी जल्दी ही आंसर देंगे क्योंकि हमको जो है 350 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, और वो खत्म किए बिना मैं तो नहीं जाऊंगा। इनमें से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि ये कार्यक्रम चालू हुआ था 1973 में, यही बदलकर IRDP हो जाता है, वो SGSY हो जाता है, SGSY बदलकर NRLM हो जाता है। मतलब शुरुआत यहीं से हुआ है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा किस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता? तो इतने देर से हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, गंगा कल्याण योजना, इसके बारे में जान लो। सिंचाई सुविधा इसी के तहत दिया जाता है, गंगा कल्याण योजना के तहत ही दिया जाता है। क्या? सिंचाई सुविधा। चलो, ग्रामीण महिलाओं को कौशल उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए कितनी सहायता राशि का प्रोत्साहन दिया जाता है? तो कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण देने के लिए 25,000 रुपए का सहायता राशि दिया जाता है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है भाई? बताओ। राष्ट्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? अहमदाबाद, भोपाल, हैदराबाद या फिर दिल्ली? जल्दी बता दो। क्या हो गया आकाश भाई, कोई दिक्कत है?
गई भैंस पानी में, अच्छा डेट गलत हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, एग्जाम में याद आ जाएगा, मेरी बातें बस याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल याद आएगा, बताए। ठीक है, कहाँ है भाई? हैदराबाद में है ना? ठीक, हैदराबाद में, गलती मत करना, हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना ना। परिवार मूलक योजनाओं का क्या उद्देश्य होता है? सेम क्वेश्चन आ गया। क्या उद्देश्य होता है? बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता पहुंचाकर जीवन स्तर ऊंचा करना, पढ़ चुके हैं इसको। आजीविका एनआरएलएम स्व सहायता समूह तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के कितने विकास खंड को शामिल किया गया है? तो बताओ एनआरएलएम में कितने विकास खंड को शामिल किया गया? छह हजार, 100, 6,000, 500, 6,000, 200 या 6,000? $54D, वेरी गुड, जय माता दी, जय माता दी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कितने योजनाओं से विलय होकर बना है? तो टोटल 6 योजना, जिसको मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाया गया। ईला रमेश भट्ट ने किस संस्था की स्थापना की थी? ईला रमेश भट्ट को तो जानते हो, नहीं सुने हो? सुने तो हो गए इनके बारे में, पूरा चैप्टर पढ़ना है। हाँ बोल दो भाई जल्दी से, ईला रमेश भट्ट। ऑप्शन डी या सी? डी, सेवा। सेवा कहां है भाई? अहमदाबाद। हिंदी में क्या बोलते हैं? सेवा की स्थापना इन्होंने की थी अहमदाबाद में 1972 में। और जिसको आप बोलते हो स्वनियोजित महिला संघ, स्वनियोजित महिला संघ की स्थापना की थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी, आईआरडीपी पहले क्या था भाई? तो आईआरडीपी पहले था लघु किसान विकास योजना, ये आईआरडीपी बना, आईआरडीपी एसजीएसवाई बना, एसजीएसवाई क्या बन गया? एनआरएलएम, और जिसको आप छत्तीसगढ़ में बिहान बोलते हो। स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में शामिल नहीं है, नहीं है बताना है। नियमित बैठक बचत शामिल है, ये शामिल नहीं है भाई। सुशिक्षित समूह ये शामिल नहीं है पंचसूत्र में, देख लो भाई पंचसूत्र में शामिल है या नहीं शामिल है, बता दो आप ही लोग। स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में शामिल है या नहीं है ये? क्योंकि सु तो नहीं पता, लेकिन शिक्षित समूह जो है वो अगला वाले 6 में तो है, तो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, रोशनी कार्यक्रम किस प्रकार की योजना है? तो याद रखेंगे रोशनी कार्यक्रम एक तरह का केंद्र प्रवर्तित योजना है। रोशनी कार्यक्रम जो है एक तरह का केंद्र प्रवर्तित योजना है, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY, और उसके बाद आगे इसके क्या जुड़ जाएगा? NRLM। तो सीधी सी बात है, आ जाएगा आंसर ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन कौन सी समिति करती है? लो भाई जल्दी से बता दो। ब्लॉक स्तरीय समिति, पंचायत समिति या जिला समिति? क्वेश्चन का नंबर तो लिखो साथ में, बदमाश लोग। ABCD बस लिखने से कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन का नंबर भी लिखो साथ में, तब पता चलेगा मेरे को। तो जब तक ABCD नहीं लिखोगे मेरे को नहीं पता चलेगा भाई, देख लो। $61 SGSY बोल रहा है ना, तो याद रखना SGSY के तहत, SGSY के तहत जो है ब्लॉक स्तरीय समिति जो है ये कार्यों का चयन करती है। ब्लॉक स्तरीय समिति। स्व सहायता समूह में कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए? कितने प्रतिशत लोग स्व सहायता समूह में कुल सदस्यों का कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए? जल्दी बता दो।
मन नहीं कर रहा है आंसर देने का, क्यों भाई? आज कंपटीशन ज्यादा है आप लोगों के साथ। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं आज। 80% बिल्कुल सही है। IRDP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब ऑप्शन डी। ले लो भाई ऑप्शन डी आंसर। सेम सेम लगता है ना देख कैसे? एग्जाम में ऐसी ना सेम सेम ऑप्शन आता है ना तो गलती हो जाता है। तो एग्जाम में ना खास करके इसको ना ध्यान रखना होता है, जो सेम सेम आंसर दिख रहा होता है सोच समझ के। बिहान का क्या उद्देश्य है? कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, अधोसंरचना उपलब्ध कराना। बताओ भाई बिहान का उद्देश्य क्या होगा इसमें से? तो आंसर होगा जय माता दी। चलो भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? ये भी कोई क्वेश्चन है? आ जाएगा तो सबके सब आंसर ले लोगे। बिहान के नाम से जाना जाता है। NRLM के 3 प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ है। इन स्तंभों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो है, ये भी है, ये नहीं है और ये नहीं है। मतलब केवल 3 और 4। 3 और 4 मतलब खाद्यान्न में कमी, क्षेत्रीय असंतुलन, ये नहीं होगा। राज्यों और उससे संबंधित SRLM राजकीय रूरल लाइवलीहुड मिशन के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित है? आंध्र प्रदेश में SERP कहते हैं, ठीक है। बिहार में जीविका कहते हैं, केरल में कुटुंबश्री कहते हैं, छत्तीसगढ़ में आजीविका नहीं कहते। छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? बिहान कहते हैं इसको। छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं भाई? बिहान कहते हैं। NRLM के विषयगत समर्थन प्रदान करने वाले प्रदान के संबंध में क्या सही है? तो इसकी पहचान जो है NSO के रूप में की जाती है। इसकी पहचान याद रखना किसके रूप में की जाती है? NSO। नेक्स्ट, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में ऐसे महिला स्व सहायता समूह जो पंचसूत्र का पालन करते हैं उन्हें चक्री निधि के तहत न्यूनतम राशि कितनी दी जाती है? तो न्यूनतम दिया जाता है 10,000। न्यूनतम कितना दिया जाता है भाई? तो न्यूनतम दिया जाता है 10,000। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ आजीविका मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के में लक्षित गरीब परिवार की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो गरीब परिवारों के पहचान के लिए याद रखना परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, इस मेथड को अपनाया जाता है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किस योजना का पुनर्गठन करके NRLM बनाया गया? तो SGSY को पुनर्गठित करके NRLM बनाया गया। नियमित बचत, नियमित दस्तावेज संधारण और नियमित आंतरिक लेन देन। 1, 3, 5। वेरी गुड। ऑप्शन सी बता रहे हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। 1, 3, 5 बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मिशन जून से लागू किया गया किसके लिए? तो NRLM लागू किया था गया था ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए। किसके लिए? ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए। किसकी अध्यक्षता में आजीविका संवर्धन समिति का गठन किया गया? तो सीधी सी बात है, अध्यक्ष कौन बनेगा भाई? मुख्यमंत्री। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का क्या अर्थ होता है? तो बिहान का अर्थ होता है नया सवेरा। बिहान में कार्यरत हैं समुदाय के माध्यम से ग्रामीण छत्तीसगढ़ राज्य में बिहान क्यों कार्यरत है भाई? तो समुदाय के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए, ग्रामीण गरीबी एवं वंचित परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में बदलाव हेतु, ग्रामीण गरीबी एवं वंचित परिवारों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने हेतु। मतलब सब सही है इसमें तो। जय माता दी बोल देना आंख बंद करके एग्जाम में भाई। संस्थाएं बिहान मिशन ग्रामीण गरीब परिवारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनको सशक्त एवं स्थायी
संस्थाएं बनाकर लाभदायक स्वरोजगार एवं दोनों आएगा। फिर तो पहले वाले ऑप्शन में ए आएगा, दूसरे वाले ऑप्शन में बी आएगा, तो ए और बी दोनों। बिहान के अंतर्गत कौन से संस्था का गठन नहीं किया गया है? तो आप जानते हो संकुल स्तरीय, विकास खंड स्तरीय, ग्राम संगठन का भी गठन किया जाता है। ये गठन नहीं किया जाता है। ये ग्राम सभा संगठन नहीं पढ़े हो आप, ग्राम संगठन पढ़े हो गए, याद करो। स्व सहायता समूह पढ़े हो ना, ग्राम संगठन, ये नहीं पढ़े हो आप। ग्राम सभा संगठन नहीं पढ़े हो आप, ऑप्शन भी नहीं आएगा। बिहान के अंतर्गत स्व सहायता समूह में किसे शामिल करना अनिवार्य है? बताओ भाई, स्व सहायता समूह में किसे शामिल करना अनिवार्य है बिहान के अंतर्गत? आंसर होगा 79 का। जल्दी कोई भी एक आंसर दे दो, जल्दी से बोलो भाई, बहुत लेट कर रहे हो भाई आंसर देने में। 79 का होगा ऑप्शन सी, एक महिला का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा। इसमें उपरोक्त सभी मत मार देना, गलत हो जाएगा। बिहान के अंतर्गत ग्रामीण वार्षिक परिवार में न्यूनतम कितने राशि के अधिक से अधिक के वृद्धि में सहयोग करना है? मतलब बिहान का उद्देश्य क्या है कि एक परिवार को कितने पैसे से ज्यादा उसमें उनके आय में वृद्धि हो, वार्षिक आय में न्यूनतम कितने राशि? तो 1 लाख से अधिक। बिहान के अंतर्गत याद रखना, 1 लाख से अधिक उनकी क्या हो, आय हो। न्यूनतम आय जो है वो 1 लाख से अधिक हो। स्व सहायता समूहों का अन्य 6 सूत्र में क्या शामिल नहीं है? स्वस्थ है, ठीक है, और क्या है भाई? जो 6 है उसमें एक तो स्वस्थ है ही, स्वस्थ है, स्वच्छ है, स्वस्थ, स्वच्छ, शिक्षित, सुपोषित, नशा मुक्त, सशक्त। तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सब शामिल है भाई। स्वस्थ, नशा मुक्त, सुपोषित भी शामिल है। इसके अलावा सशक्त है, स्वच्छ है, शिक्षित है। टोटल 6 है, पहला 5, उसके बाद 6, टोटल 11 है। मतलब स्व सहायता समूह में मुख्य रूप से कितने सूत्र का पालन किया जाता है? तो शुरुआत में आप जानते हो कि स्व सहायता समूह में 5 सूत्र का पालन किया जाता है। उसके बाद अन्य कितने सूत्र का पालन किया जाता है उन 5 को छोड़कर? तो उन 5 को छोड़कर 6 और सूत्रों का पालन किया जाता है। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि कुल कितने सूत्रों का पालन किया जाता है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो कुल 11 सूत्रों का पालन किया जाएगा। ठीक है, कुल कितने सूत्रों का पालन किया जाएगा भाई? कुल 11 सूत्रों का पालन किया जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है दोस्तों? बताओ भाई, स्व सहायता समूह में सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप राशि के रूप में कितने, प्रत्येक ग्राम संगठन को कितना रुपए दिया जाता है? तो आप जानते हो प्रत्येक ग्राम संगठन को स्टार्टअप के रूप में 35,000 रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 35,000 रुपए। ठीक है, स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप राशि के रूप में संकुल स्तरीय संगठन को कितना रुपया दिया जाता है? तो ग्राम संगठन को 35,000। और अगर संकुल स्तरीय संगठन पूछ ले, ठीक है, क्या पूछ ले भाई? संकुल स्तरीय संगठन पूछ ले, तो आंसर ले लेना आप 2 लाख रुपए। ठीक है, क्या ले लोगे आप? 2 लाख रुपए। ग्राम संगठन 35,000, संकुल स्तरीय संगठन 2 लाख रुपए। ठीक है, स्व सहायता समूहों के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी जय माता दी, जय माता दी, सब सही है भाई, है ना? यहां पर सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 माह पुराने एवं पंचसूत्र पालन करने वाले स्व सहायता समूह को कितनी राशि चक्रीय निधि के रूप में दी जाती है? तो चक्रीय निधि के रूप में 15,000 रुपए दिया जाता है। ये सब ना पढ़ पढ़ के बिल्कुल दिमाग जो है खराब हो गया है। बताए, एक बार में आंसर, एक बार में आंसर, ऐसा। अब जान रहे हो, जितना आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा एक टीचर को मेहनत करना पड़ता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, हालांकि मतलब ऐसे ऑडियंस बन के देखना बहुत आसान चीज है, लेकिन जो लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, उन्हीं लोग समझते हैं कि उन लोगों के ऊपर उन लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है। आप यकीन नहीं करोगे, कल रात को 2-3 बजे तक PDF अपलोड करने के बाद आज मेरे को शाम का 5 बज गया यार। पता है, इस कंटेंट को रेडी करने में आपके लिए, पता है कि आपको रेडी करके सीधा ये कंटेंट दे दूं, क्योंकि ये PDF ना फाइनल रेडी है, क्लास के बाद तुरंत अपलोड कर दूंगा।
ठीक है, तुरंत ही अपलोड हो जाएगा क्लास के बाद। और कल की जो क्लास होनी है ना वो भी हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए, क्योंकि उसका भी कंटेंट मैंने रेडी कर दिया है लगभग। बस एक बार और फाइनल चेक करना है, उसके बाद अपलोड कर दूंगा। स्व सहायता समूहों को चक्रीय निधि प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है ना। स्व सहायता समूहों को चक्रीय निधि क्यों प्रदान किया जाता है, किस उद्देश्य से प्रदान किया जाता है, ताकि अधिक राशि का लेन देन हो सके। ठीक है, अधिक राशि का क्या हो सके भाई, लेन देन हो सके। याद रखेंगे, अधिक राशि का लेन देन हो सके। ठीक है, देखो पंचायती राज, ग्रामीण विकास, छत्तीसगढ़ जी के, इंडिया जी के सारा पीडीएफ अपलोड हो गया। आजीविका का 2 पीडीएफ बस बचा है अपलोड होना, एक आज हो जाएगा और एक कल हो जाएगा। फाइनल मैं भी फ्री हो जाऊंगा भाई, एडीओ से मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, बताए। ठीक है, आज से 2-3 महीने पहले जो है, बोलते नहीं है जिंदगी में मुसीबत होता नहीं है, हम खुद पैदा करते हैं, बताए। और 3 महीने या 4 महीने पहले मैंने एक पता नहीं जोश जोश में आकर रेडियो का ऑब्जेक्टिव सीरीज लॉन्च कर दिया था कि अगर लॉन्च कर रहा हूं तो पूरा तो करूंगा ही, बताए। और उसको पूरा करने में पसीना छूट गया भाई। ठीक है, उसमें कंटेंट डालने में, उसमें क्लासेस डालने में, रिकॉर्ड करके क्लास डालना, पीडीएफ चेक करके डालना, पूरा पसीना ही छूट गया भाई उसमें, हालत खराब हो गया, सच बता रहा हूं। स्व सहायता समूहों का एमएसपी मास्टर ट्रेनर के माध्यम से कौन से ऋण योजना तैयार की जाती है, तो स्व सहायता समूह का एमएसपी मास्टर ट्रेनर के माध्यम से सूक्ष्म ऋण योजना तैयार की जाती है। याद रखना, सूक्ष्म ऋण योजना। 6 माह पुराने पंचसूत्र एवं पंचसूत्र का पालन कर रहे स्व सहायता समूह को कौन सी गतिविधि हेतु बैंक ऋण प्रदान करता है, तो उनको आजीविका गतिविधि हेतु बैंक जो है वो ऋण प्रदान करता है। याद रखेंगे, ठीक है, क्या याद रखेंगे, आजीविका गतिविधि हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछड़े और कमजोर वर्ग के परिवारों को सहायता हेतु ग्राम संगठनों को कितने लाख रुपए तक का आपदा कोष प्रदान किया जाता है, बता दो भाई, कितने लाख रुपए तक का आपदा कोष प्रदान किया जाता है। ठीक है, नहीं मैं कर दिया हूं, मैं आबकारी आरक्षक के लिए भी 20,000 ऑब्जेक्टिव सीरीज का कोर्स, परिचारक के लिए भी, नगर सेना के लिए नहीं किया मैंने, क्योंकि नगर सेना को मैंने डायरेक्ट दे दिया था, क्योंकि उनके में ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, छत्तीसगढ़ का जीके है, मैथ रीजनिंग है, तो कुछ नहीं है, वो तो फ्री में ही दे सकते हैं, ऐसा है। और परिचारक हो गया, आबकारी आरक्षक हो गया, सब इंस्पेक्टर और पुलिस भर्ती, इसके लिए मैंने लॉन्च किया है, ऐसा नहीं है, कंप्लीट भी कराऊंगा। बहुत सारी चीजें तो एडीओ के साथ ही कंप्लीट हो गई। छत्तीसगढ़ का जीके मैंने एडीओ के साथ ही कंप्लीट करा दिया, करंट अफेयर भी करा दिया, इंडिया जीके भी करा दिया है लगभग, थोड़ा बहुत बचा होगा, तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा मेरे को बाकी के लिए। 1.25 लाख बता रहे हो भाई आप लोग, आंसर क्या बता रहे हो, 1.25, जो कि गलत है, आंसर होगा 1.5 लाख रुपए। ठीक है, पिछड़े और कमजोर वर्ग के परिवारों को सहायता के लिए ग्राम संगठनों को 1.5 लाख रुपए तक का आपदा कोष प्रदान किया जाता है। याद रखना, ग्राम संगठनों को 1.5 लाख रुपए तक का आपदा कोष प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्व सहायता समूहों की सक्रिय महिलाओं के वित्तीय साक्षर बनाने हेतु कौन से सामुदायिक संवर्ग तैयार कर इनकी सेवाएं ली जाती है, बैंक मित्र, वित्तीय साक्षरता, बैंक सखी, मतलब ये सब, तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बिहान के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, बीजोपचार, संरक्षण, खाद, कीटनाशक, धान गेहूं उत्पादन, सभी आएगा। जय माता दी, 1 2 3 4 5 सही है। नेक्स्ट, बिहान के अंतर्गत कृषि और पशुपालन क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम में एक कृषि मित्र और एक पशु सखी का चयन किया जाता है, बिल्कुल सही दोनों। नेक्स्ट, पशुपालन अंतर्गत पशु सखी के माध्यम से बकरी पालन के लिए कितने परिवार को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 12,000 परिवारों को। और यहीं पर अगर पूछ ले कि मुर्गी पालन के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 18,000 परिवारों को। बकरी पालन 12,000, मुर्गी पालन 18,000। ग्रामीण युवाओं को युवा कौशल उन्नयन और उनका स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है, तो ग्रामीण युवाओं के लिए शहरी क्यों स्थापित करेंगे, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ग्रामीण युवाओं के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 13 अगस्त 2012।
छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड 13 अगस्त 2012। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में बिहान बाजार की स्थापना की गई है? लो भाई जल्दी से बताओ, कितने जिलों में बिहान बाजार की स्थापना की गई है? आप लोगों के लिए ये जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई, बता दो। डी, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है तो कितने जिले हैं? बता दो भाई, इनमें से अगर कोई नहीं है तो कितने जिले हैं जहां पर बिहान बाजार की स्थापना की गई है? 99 नहीं, 100 का आंसर डी बोल रहे हो आप। बता दो भाई जल्दी से, कितने जिले हैं? बाईस जिले हैं। गड़बड़ हो गया, 22 जिले हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? 22 जिला। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गलत है। ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत आजीविका संवर्धन समिति का गठन किया जाता है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत कम से कम एक महिला को स्व सहायता समूह से जोड़कर संगठित करना। तो कौन सा कथन गलत है भाई बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें कौन सा कथन गलत है? यह आंसर भी आपको देना है। आप 22 लगाए थे, कोई बात नहीं। अरे मैं देख रहा होता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता हूँ कई बार, चिंता मत करो भाई, कभी कभी कॉन्फिडेंस चेक करना पड़ता है। ठीक है, आओ सी, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये जो है गलत पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर फास्ट ट्रैक 20-30 क्वेश्चन एकदम फास्ट लेते हैं। ठीक है, फटाफट आंसर देना। कौन सा कथन सही है बिहान को लेकर? लो भाई, कौन सा कथन सही है इसमें बिहान को लेकर? तो सब पढ़ लिए, तो मैं आंसर बता देता हूं डायरेक्ट। जय माता दी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट, समूह के गठन के लिए कितने माह के भीतर पंचसूत्र पालन एवं नेतृत्व विकास सुनिश्चित करना होता है? तो कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर, है ना। कितने माह के भीतर? स्व सहायता समूह के लिए 6 माह के भीतर। आजीविका एनआरएलएम निवेश में 2 मोर्चों पे कौन सा कथन सही है? तो 2 मोर्चे पहले ही बोल दिया, तो सीधी सी बात है, इसमें आंसर तो दोनों ही आ जाएगा, तीसरा तो है ही नहीं। चलो ठीक है, ए और बी दोनों सही है। क्षमता निर्माण भी और बड़े स्तर पर पूंजी वाले निवेश संस्थानों को बड़े स्तर पर जोड़ना भी। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना है वो की गई थी 1956-57 में। ठीक है, कब की गई थी भाई? 1900, ये सुधार लेना, 1956-57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? तो आंतरिक लेन देन, ऋण वापसी, बचत शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है? नियमित योगासन जो है ये शामिल नहीं है। खादी ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आप जानते हो ये जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 माह पुराने एवं पंचसूत्र का पालन करने वाले स्व सहायता समूहों को किस निधि के तहत अनुदान राशि दिया जाता है? तो 3 माह पुराने हो गए हैं, तो इनको जो है किस निधि के तहत अनुदान दिया जाएगा? तो इनको जो है सक्रिय निधि के तहत अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन सी। ग्रामीण खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को अवसरों को सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। ऑप्शन ए सही आएगा। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की स्थापना हुई थी, फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करोगे, 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। संसाधन विकास खंडों को विकसित करने के लिए किस राज्य की शासकीय संस्था के तहत तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है? तो किस राज्य के तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सक्रिय महिलाओं को किस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाता है? तो सक्रिय महिलाओं को बिहान योजना के तहत क्या किया जाता है? प्रशिक्षित किया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है इसकी स्थापना की गई थी 47-48 में, 1947-48 में। प्रदेश में कुल कितने संकुल स्तरीय संगठन गठित हैं? लो भाई, आप लोगों के लिए आ गया फिर से क्वेश्चन, आंसर बताओगे तभी आगे बढ़ूंगा।
मजा आया? आप जितना फास्ट बोलो उतना फास्ट पढ़ा सकता हूं भाई आप लोगों को, मजा ही आ जाएगा। बोल दो बस। बी 15, बी बता रहे हो भाई आप लोग, 15 बता रहे हो। 15 संकुल स्तरीय संगठन गठित है हमारे यहाँ। सब लोग अलग अलग कैसे बता रहे हो भाई? देख लो। चलो इसका आंसर आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। 15 है। कई लोग एक ऐसे बोल रहे हैं। स्व सहायता समूह स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर कौन सा घटक शामिल नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा घटक शामिल नहीं है? खाद्य सुरक्षा है, आवश्यकता है, निवेश संबंधी, आजीविका के लिए, ये भी सही है, ये शामिल नहीं है। समुदाय स्रोत व्यक्ति तैयार करना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सीधी सी बात है, ये रायपुर में ही होगा ना, और कहाँ होगा? रायपुर में ही होगा। खादी एवं ग्रामीण उद्योग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडिया लेवल में कहाँ है? तो इंडिया लेवल में मुंबई में। ठीक है, इंडिया लेवल पे अगर पूछेगा तो मुंबई में। समुदाय आधारित संबंधित कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस योजना के माध्यम से गरीब सीमांत एवं लघु कृषकों को जोड़ा जाता है। इस योजना के तहत 100 कृषकों का चयन किया जाता है। इस योजना के तहत बाजार सुविधाओं का विस्तार करना, यही गलत है। ये सही है, सी गलत है। सबरी एम्पोरियम का संचालन विभिन्न जिलों में किस बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड। याद रखना, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक ही सही होगा मेरे ख्याल से। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत 70% प्रशिक्षित युवाओं के लिए औपचारिक संस्थाओं को उपलब्ध कराना। प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित किए जाते हैं। सब सही है भाई, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। स्व सहायता समूह में आयु सीमा नहीं, 18 से 65, छत्तीसगढ़ में 18 से 58 होता है। बचत करने की क्षमता, विचारधारा रखता हो, कभी कभी समय देने वाले को नहीं रखेंगे। तो 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रदेश के 8 नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित है, सही। इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण बीपीएल पर युवा के लिए निर्धारित है, सही। ठीक है, नेक्स्ट, रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत 60% महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, गलत। ईया योजना के अंतर्गत कुल 28 परियोजना संचालित है, सही। तो ये 60 के जगह पे कितना है? कमेंट करके बताओ भाई, 60 के जगह पे कितना है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोशनी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण एवं नियोजन का प्रावधान है, वही क्वेश्चन सेम। बता दो, 60% नहीं तो कितना? अगर 60% नहीं आएगा तो कितना आएगा? 40%। ओके, कितना आएगा आंसर? 40%। आर शेती की स्थापना किस बैंक के माध्यम से किया जाता है? तो लीड बैंक। आंसर क्या होगा? लीड बैंक। आर सेटी प्रशिक्षण हेतु राशि का वहन निम्न में से कौन करता है? तो आर सेटी के लिए लीड बैंक और भारत सरकार। याद रखना, आर सेटी के लिए लीड बैंक और भारत सरकार। ऋण पर ब्याज किस प्रकार से दिया जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज, एक समान दर, घटते अवशेष पर ब्याज, ये सब है। ऋण पर जो ब्याज है वो इन सभी दरों पर दिया जाता है, ऑप्शन डी आएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन राजस्थान के कौन से जिले से शुरू हुई थी? एकदम आसान क्वेश्चन, बांसवाड़ा। ग्राम संगठन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलो भाई, कौन सा कथन असत्य है? देखो, क्लियर दिख रहा है कि इसकी निरंतरता है तो स्व सहायता समूह की संख्या 15 से 20 होनी चाहिए ना, तो यही वाला गलत है। मतलब ये सब सही है यार, आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, क्योंकि स्व सहायता ग्राम संगठन की निरंतरता है तो इसमें स्व सहायता समूह की संख्या जो है वो 15 से 20 होनी चाहिए, तो वही पॉइंट गलत है। 60 से 75 हजार रुपए अनुदान किस निवेश के तहत दिया जाता है? तो आप जानते हो 60 से
75,000 रुपए का अनुदान जो है वो सामुदायिक निवेश कोष से दिया जाता है। किससे? सामुदायिक निवेश कोष से दिया जाता है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय कर दिया गया। इसके लिए वित्त बैंक द्वारा सहायता दी जाती है। इस अंतर्गत केवल पुरुषों को मजबूत करना है क्या? नहीं, यहाँ पर केवल पुरुष बोल दिया, मतलब ये गलत। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सही। ऑप्शन सी इसमें से क्या था भाई? गलत था। सामाजिक अंतर्वेशन एवं संस्था निर्माण के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? महिला मुखिया शामिल है, दिव्यांग शामिल है, भूमिहीन किसान शामिल है। ये पुरुष मुखिया शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सशक्त समूह ग्राम सभा में सहभागिता के पालन हेतु प्रशिक्षित किए जाना किसके अंतर्गत आता है? पंचसूत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? ये पंचसूत्र के अंतर्गत आता है। महिला स्व सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बता दो भाई, जल्दी से पढ़ो और बताओ इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो आपको पता होगा 3 माह अगर पुराना है तो चक्री निधि के तहत 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। तो ऑप्शन डी गलत है। जय माता दी, ऑप्शन डी गलत है भाई। स्व सहायता समूह के लिए बैठक स्थल सार्वजनिक स्थल होता है। क्या होता है? सार्वजनिक स्थल होता है। जो बैठक स्थल होता है वो क्या होता है? सार्वजनिक स्थल होता है। आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं आगे। एनआरएलएम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एनआरएलएम में 10 से 20 महिलाओं का समूह है, सब सही है। ये वाला गलत है भाई। कौन सा सही नहीं है? तो इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 3 जून 2011 को। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 3 जून 2011 को एनआरएलएम। यही गलत पॉइंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? जून 2011। अभी तो पढ़े, 3 जून 2011। कौन सा एनआरएलएम का उद्देश्य नहीं है? चलो भाई, कौन सा एनआरएलएम का उद्देश्य नहीं है? ग्रामीण बीपीएल, युवाओं को रोजगार, कृषि का उत्पादन, समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्योगों का विकास, ये नहीं है। अरे कुछ गड़बड़ हो गया भाई। अच्छा, फिर से पढ़ लो। ये दोनों सही है। कृषि का उत्पादन बढ़ाना, ये सही नहीं। एनआरएलएम का उद्देश्य नहीं। फ्लो में बह गया मैं भी, लगता है। अभी क्या है, दोनों हाथ में पेन रखा हूं, पता है, दोनों हाथ में पेन रख के पढ़ा रहा हूं। 350 क्वेश्चन कंप्लीट करना है करके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मैं क्या लेफ्ट से भी लिख लेता हूं ना, मेरा दोनों हाथ चलता है। ठीक है, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है? 29 मार्च 2013 को इसका नाम बदलकर दीनदयाल डीएवाई रख दिया गया। गलत। 29 मार्च 2016 को, 29 मार्च 2016। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य महिलाओं को मजबूत करना, मजबूत संस्थाओं का निर्माण करना। मजबूत करना नहीं भाई, प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करना, गरीबों को टिकाऊ आजीविका बढ़ावा देना, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी। लाभ, कौन कौन से लाभ होंगे? अब एग्जाम में ऐसा लाभ आ जाता है तो नहीं बनता हुआ क्वेश्चन ही बन जाता है। क्यों? कारण है उपरोक्त सभी। इसका कारण क्या है भाई? उपरोक्त सभी। औपचारिक क्रेडिट दर तक पहुंच प्रदान करना, एंटाइटलमेंट और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, आजीविकाओं के विविधीकरण और मजबूती के लिए समर्थन, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित सामुदायिक संगठनों में से कौन सा गठन में कौन सा गठन शामिल नहीं है? अरे कौन सा संगठन शामिल नहीं है? लो भाई, कौन सा संगठन इसमें शामिल नहीं है? बता दो भाई। जिला स्तरीय संगठन, दिव्यांग समूह का, ग्राम संगठन शामिल है। ये नहीं है। कृषि पशु संगठन, ऑप्शन सी नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये वाला गलत लग रहा है क्योंकि केवल एसटी वर्ग के लोग नहीं होंगे, ठीक है। बीपीएल परिवार के नीचे वाले, है ना, बीपीएल परिवार के 18 से 45 आयु वर्ग के युवा शामिल होते हैं इसमें, है ना। बीपीएल परिवार के 18 से 45 वर्ग के युवा, तो केवल एक गलत है भाई, केवल एक क्या हो गया इसमें, गलत हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका प्रारंभ 3 जून 2011 को बांसवाड़ा राजस्थान से हुआ था, सही। यह वर्तमान में संपूर्ण देश में लागू नहीं है, गलत। राधा कृष्णन समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, सही। तो सही कथन होगा 1 और 3 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? ई शक्ति योजना का शुभारंभ 15 मार्च 2015 नाबार्ड द्वारा किया गया था, सही। इसे राज्य के 8 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, सही। इसका उद्देश्य खाता बही का उचित रखा रखाव करना, सही। तो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही पॉइंट क्या है भाई, सही है। गलत कथन पूछा था, गलत एक भी नहीं है, सबके सब क्या है, सही है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए पात्रता क्या है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 15 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, न्यूनतम पांचवी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलो, निम्न में से कौन सा जिला कृषक उत्पादक संगठन में शामिल है? तो इसमें जो है कौन सा जिला कृषक उत्पाद संगठन में शामिल है? तो इसमें से शामिल है धमतरी, ठीक है। टोटल कितने जिले हैं भाई, 7 जिले हैं, ठीक है। धमतरी है, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर जिले का बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, ठीक है। वो ऐसे ही राजनांदगांव, सरगुजा, बलरामपुर, ठीक है। एक आएगा राजनांदगांव, एक आएगा सरगुजा, बलरामपुर, और दुर्ग, इससे आ जाएगा आपका रायपुर संभाग से धमतरी, ऐसे याद रखना है। दुर्ग संभाग से राजनांदगांव, रायपुर संभाग से धमतरी, 2 हो गए। सरगुजा बलरामपुर आ जाएगा आपका सरगुजा संभाग से, और बस्तर, कांकेर, नारायणपुर आ जाएगा आपका बस्तर संभाग से। इसमें से बाकी तो आएगा नहीं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कितने वर्ष के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो कितने वर्ष के, 15 से 35 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी कार्यक्रम में प्रशिक्षण से संबंधित सही कथन है? 100% आवासीय प्रशिक्षण देना, 70% युवा प्लेसमेंट दिलाना, और 40% महिला हितग्राहियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य। तो इसमें तो सभी आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित सूची 1 सूची। तो वर्ग 1 के लिए 49 रुपए, वर्ग 2 42, वर्ग 3 35, है ना, ऐसे ही पढ़े होगे। 3 1 2 ये वाला आंसर आएगा, पढ़े हो ना भाई, ऐसी। ग्रामोद्योग की भूमिका, किसे ग्रामोद्योग नहीं माना जाता? उर्वरक उत्पादन को, उर्वरक उत्पादन को ग्रामोद्योग नहीं माना जाता। खादी एवं ग्रामोद्योग किस प्रकार की संगठन है? तो ये एक प्रकार का सांविधिक संगठन है, याद रखना, सांविधिक संगठन है। खादी ग्रामोद्योग का उद्देश्य नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण, बेचने योग्य सामग्री, सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना। ये नहीं है, ये तीनों है। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ये नहीं है। इस आयोग का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराना, सामग्री प्रदान करना और निर्माण करना, सामाजिक भावना। ग्रामीण उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो पढ़े होंगे, 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया है। कागज उद्योग किस में आएगा? कृषि और वन, वहीं से तो कागज मिलेगा।
इस आयोग की स्थापना कब की गई थी? उन्नीस सौ छप्पन 57, ठीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1955। यह किस प्रकार का उद्यम है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, लिमिटेड लिखा गया ना, सार्वजनिक है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? 150 क्वेश्चन बना लिए भाई। अगले 100 क्वेश्चन पे हम लोग सेकंड फेज में, फेज 1 कंप्लीट, फेज 2 चालू हो चुका है। 20 जुलाई 2001। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य है, तो यहां पर क्लियर दिख रहा है उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए। चलो, कौन सा ग्रामोद्योग का महत्व नहीं है? इसमें परिसंपत्तियों का सृजन, ये ग्रामोद्योग का महत्व नहीं है भाई, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, स्थानीय संसाधनों का दोहन, ये सब है। ग्रामोद्योग की निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल, ये सब समस्या हो सकता है ग्रामोद्योग के लिए, है ना। ग्रामोद्योग के सामने ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। कॉटेज इंडस्ट्री पढ़ चुके थे 47 48, पहले ही पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सबरी एम्पोरियम ये भी पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड विकास बोर्ड, हस्तशिल्प विकास बोर्ड का उद्देश्य क्या है ये बताओ? तो इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प का विपणन, संवर्धन और उचित मूल्य प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? माटी कला बोर्ड 13 अगस्त 2012, 13 अगस्त 2012। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी गलत। पारंपरिक माटी शिल्पकारों को सर्वांगीण विकास हेतु योजना कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकास करना, यह माटी कला बोर्ड का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहां नहीं है? तो बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ है। बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़। अच्छा, सिर्फ मुख्यालय पूछा है, ये रायपुर में, ठीक है। ये कहां है? रायपुर में। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का काम नहीं है इसमें से, तो उसका काम नहीं है क्या? ग्रामीण महिला का सशक्तिकरण, ये नहीं है। उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना, मशीन उपकरण प्रदान करना, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये सब इसका उद्देश्य। बिलासा हैंडलूम किन किन जिलों में संचालित है? तो जो बिलासा हैंडलूम है वो कोरबा, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर सभी जिलों में संचालित है, ठीक है। ये बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम जो है ये सभी जिलों में संचालित है। खादी उत्पादन केंद्रों के संचालन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़े।
छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर का शोरूम किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम कहते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? चलो, उद्यमिता एवं ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना। प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री ग्रामो उद्योग संस्थान स्थापित करना। तो रोजगार सृजन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री को लेकर क्यों होगा? उद्यमिता एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना। ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करने के लिए कितने लागत की परियोजना प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के तहत स्वीकार किया जाता है? कितने लागत की परियोजना स्वीकार की जाती है? ऑप्शन सी 25 लाख तक। ठीक है। खादी एवं ग्रामोद्योग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है मुंबई में। ये मुख्यालय कहाँ है भाई? मुंबई में। ग्रामोद्योग विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो जानते हो हमारे यहाँ बिसाहू दास महंत पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बिसाहू दास महंत पुरस्कार दिया जाता है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है? चलो, स्टैंड अप इंडिया के तहत कौन सा कथन असत्य है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी, दिव्यांग महिला, ये गलत है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी का अंशदान कितना प्रतिशत है? तो आप जानते हो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना एग्जाम में, है ना। सामान्य वर्ग के लाभार्थी का अंशदान जो है ये है 10%, है ना। उसके खुद का अंशदान जो है वो 10% होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उत्पादक जिला नहीं है? तो इसमें से बीजापुर बोल सकते हैं कि सूती वस्त्र उत्पादक जिला नहीं है। बीजापुर में कहां सूती वस्त्र? राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन इस पुरस्कार को पहले किस नाम जाना जाता था? इसको पहले दीनदयाल हथकरघा पुरस्कार के नाम जाना जाता था। अब क्या बोलते हैं? राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन योजना। नेशनल हैंडलूम एक्सपो को किस संघ द्वारा संचालित किया जाता है? तो जो नेशनल हैंडलूम एक्सपो है इसको संचालित किया जाता है भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा। पलित डाबा टसर ककुन उत्पादन योजना को कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? बता दो भाई, इसको कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? जल्दी 32वें का आंसर बोलो। कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? अट्ठाईस जिलों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र किस जिले में स्थित है? तो चलो भाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र जो है ये किस जिले में स्थित है? तो इसको, ये जो है जगदलपुर में है और इसी को बांस कला केंद्र भी कहते हैं। याद रखना, बांस कला केंद्र पूछ लेगा तो भी याद रखना कि बांस कला केंद्र जो है ये भी कहाँ है भाई? इसी को हम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र कहते हैं। ये जगदलपुर में है, इसी को बांस कला केंद्र कहते हैं। इसमें से कौन सा CSIDC द्वारा निहित किया जाता है? तो CSIDC का फुल फॉर्म समझना, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंडस्ट्रियल मतलब समझते हो? औद्योगिक। तो औद्योगिक तो रहेगा, ठीक है। तो कौशल उन्नयन विकास करना नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों रहेगा। कौन सा नहीं रहेगा? कौशल उन्नयन विकास करना। नेक्स्ट, ई मानक पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया? तो ई मानक पोर्टल जो है इसका प्रारंभ किया गया था, ई मानक पोर्टल का जो प्रारंभ किया गया था वो 1 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 1 अक्टूबर 2019। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क
पॉलिसी की कार्य अवधि क्या थी? तो छत्तीसगढ़ में जो लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी चल रहा था ना, वो 2018 से 23 तक का था। ठीक है, 2018 से 23 तक का था। और अभी जो है नवीन औद्योगिक नीति आ गया है, छठवां नया औद्योगिक नीति आ गया है। ठीक है, उसको पढ़ लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण उद्यम हेतु अधिकतम कितनी ऋण प्रदान किया जाता है? देखो, युवा स्वरोजगार योजना है। ठीक है, क्या है भाई? युवा स्वरोजगार योजना है। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे किस चीज की बात हो रही है, तो युवा स्वरोजगार योजना, उसके हिसाब से आंसर बताओ। और यहां पर विनिर्माण पूछा है ना, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन सी, वेरी गुड, 25 लाख रुपए। विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार किस जिले में संचालित नहीं किया गया है? तो ये रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में संचालित किया गया, रायगढ़ में संचालित नहीं किया गया। विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार किस जिले में संचालित नहीं किया गया पूछेगा तो क्या लोगे आंसर? रायगढ़ में संचालित नहीं किया गया है। ठीक है, क्या आंसर लोगे भाई? तो रायगढ़ में संचालित नहीं किया गया है। ठीक है, यही आंसर लेना है। नेक्स्ट, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये एक प्रकार का वैधानिक आयोग है ना, तो आयोग मतलब कानूनी रूप से बनाया गया, और कानूनी रूप से बनाया गया इसीलिए ये वैधानिक निकाय है। गढ़ कलेवा योजना कब चालू हुआ था? तो ये भूपेश बघेल के समय आया था भाई गढ़ कलेवा। तो हो सकता है एग्जाम में ना आए, फिर भी पढ़ लो। 2019 गढ़ कलेवा योजना कब आया था भाई? 2019 में आया था। खादी एवं ग्रामोद्योग के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो भारत सरकार द्वारा वैधानिक निकाय है निर्मित, ग्रामीण इलाकाओं में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना करना, या खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1960 के अंतर्गत आता है। गलत, ये खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के अधिनियम के आता है। ठीक है, 1956 के अंतर्गत आता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियां भी इसके अंतर्गत आती है। सही। ग्रामोद्योग के महत्व में कौन सा कथन गलत है? चलो भाई, कौन सा कथन इसके तहत गलत है, जल्दी से बता दो आंसर। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, कृषि क्षेत्र में वर्ष भर रोजगार न होने के कारण पलायन को रोकने में सहायक है, औद्योगिक समस्या से मुक्ति मिलती है इससे। गलत। नौकरी की मांग और शिकायत निवारण किया गया है, ये गलत है ग्रामोद्योग के बारे में। बाकी तीन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 7 वृहद उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? तो 7 जो वृहद उद्योग है उसमें कृषि, खनिज, वन आते हैं, नेचुरल गैस नहीं आता है। नेचुरल गैस इसमें नहीं आता है। छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग के बोर्ड के 3 प्रमुख उद्देश्य में से कौन सा है? अब 3 पूछ दिया है तो तीनों ही होगा, है ना भाई। अब एग्जाम में तो अब कॉमन सेंस से आंसर ले सकते हो इसका। अगर 3 पूछ दिया है तो तीनों ही होगा। जय माता दी। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत नहीं आता? ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मतलब सीधी सी बात, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। पहला ऑप्शन खादी एवं ग्रामोद्योग के सेक्टर में कार्यों का नियोजन एवं उन्नयन करना, ये नहीं आएगा। कच्चे माल की व्यवस्था करना, सहकारिता, ग्रामीण को बढ़ावा देना, बचत खाना खुलवाना, ये सब आता है। छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति की संचालित हुई, तो आप जान रहे हो अभी छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति बनाई गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे भाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 से 28 वाला। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में आएगा, देखना 2023 से 28। कौन सा जगह ग्रामोद्योग के केंद्र के अंतर्गत, उत्पादन केंद्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो गरियाबंद आता है, सारा गांव भी आता है, देवर बीजा भी आता है, डोगी तराई नहीं आता, डोगी तराई नहीं आता है। ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करने के लिए कितनी राशि की परियोजना लागत दी जाती है? तो अगर ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करना है ना, तो इसके लिए 25 लाख रुपए की परियोजना लागत दी जाती है। नेक्स्ट, ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई थी। खादी और ग्रामोद्योग विकास 20 जुलाई 2001 को पूरे देश में लागू हुआ।
भूमि और उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना इसका काम है? नहीं। खादी का मतलब खाद नहीं है भाई, ठीक है, खादी का मतलब खाद मत समझ लेना। चलो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कितने योजनाओं का विलय किया गया? दोनों दोनों दोनों। ये सब क्वेश्चन तो देखो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये चालू हुआ था अक्टूबर 1993 को, और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चालू हुआ अप्रैल 1995 को, और इन दोनों का विलय करके अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है चालू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के दौरान प्रशिक्षण का कार्यक्रम कितने दिन तक चलता है? तो इसमें प्रशिक्षण जो है वो 2 सप्ताह तक चलता है, याद रखेंगे 2 सप्ताह तक चलता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कितना ऋण दिया जाता है? तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण में 25 लाख और सेवा में 10 लाख। ध्यान से पढ़ना, युवा स्वरोजगार योजना बोला है, ठीक है, युवा स्वरोजगार योजना। यहां पर देखो रोजगार सृजन कार्यक्रम बोला है, और इसके तहत परियोजना लागत राशि व्यवसाय क्षेत्र में कितना दिया जाता है? तो परियोजना लागत राशि जो है वो व्यवसाय क्षेत्र में 1 लाख रुपए दिया जाता है। देखो, रोजगार सृजन कार्यक्रम अलग है और वो योजना अलग है, ठीक है। इसी रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री वाला विनिर्माण के क्षेत्र में पूछेगा तब याद रखना 3 लाख रुपए, ठीक है। जब इसको किसमें पूछता है, सेवा क्षेत्र में पूछता है, तो 1 लाख आंसर लेना होता है। और अगर इसी रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण में पूछता है तब हम आंसर लेते हैं 3 लाख रुपए। रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी स्वयं का कितना प्रतिशत अंशदान विनियोजित करता है? तो लाभार्थी को अपना 5% देना होता है। कितना देना होता है? 5% लगाना होता है। कुंभकारों और माटी शिल्पियों के आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया है? बहुत ही आसान है, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड बनाया गया है। माटी कला बोर्ड का योजना का कार्य क्षेत्र कहां तक है? तो माटी कला बोर्ड का योजना का जो कार्य क्षेत्र है वो ग्रामीण शहरी क्षेत्र दोनों है भाई, ग्रामीण और शहरी दोनों। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत 100 प्रशिक्षित बनकरों के लिए वित्तीय राशि कितनी है? तो 100 प्रशिक्षित बनकरों के लिए जो वित्तीय सहायता राशि होती है ना, वो होती है 3 लाख रुपए, ठीक है। कितना? 3 लाख रुपए। हस्तशिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के तहत कितना पुरस्कार दिया जाता है? जो हस्तशिल्पी होते हैं उनको 25,000 रुपए दिया जाता है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु होने पर कितनी राशि दी जाती है? तो स्वाभाविक मृत्यु अगर हो रही है, स्वाभाविक अगर मृत्यु हो रहा है तो आपको दिया जाएगा 60,000 रुपए दिया जाता है, ठीक है, स्वाभाविक मृत्यु पर। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन करते हैं? इस योजना के तहत हथकरघा बुनकर के लिए उच्चतर बीमा उपलब्ध कराना, ये सही। हथकरघा बुनकर हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ विभाग के अंतर्गत आता है। हथकरघा बुनाई के से जीवन चलाने वाले बुनकरों की आयु सीमा 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए, और बुनकर समिति के सदस्यों का जो प्रीमियम है वो 90 रुपए वार्षिक होना चाहिए। ये गलत है, ठीक है। इसका कितना प्रीमियम होता है जरा सर्च करके बताना, वैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके तहत पूर्ण विकलांगता के लिए 1.5 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता के लिए 75,000 रुपए मिलता है। इसके अतिरिक्त 9वीं से 12वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलती है। चलो, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर 1.5 लाख रुपए सहायता राशि दी जाती है। कितनी? दुर्घटना मृत्यु पर 1.5 लाख सहायता। और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए कितने सहायता योजना? 2 माह बुनाई प्रशिक्षण के लिए दी जाती है। तो 2 माह बुनाई प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है 3,000 रुपए। कितना रुपए? 3,000 रुपए। चलो नेक्स्ट, उन्नत या सहायक उपकरण योजना का कार्य क्षेत्र कहां तक का है? तो उन्नत और सहायक उपकरण का कार्य क्षेत्र जो है वो शहरी और ग्रामीण और शहरी दोनों याद रखेंगे, ठीक है। जनश्री बीमा योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु होने पर कितना सहायता दिया जाता है? तो प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर 30,000 रुपए दिया जाता है, और अगर यहीं पर दुर्घटना मृत्यु बोल दे तो 75,000 रुपए। याद रखना, जनश्री बीमा योजना प्राकृतिक में 30,000 रुपए और दुर्घटना मृत्यु पे 75,000 रुपए। चलो, यौर्न बैंक, ककुन बैंक, रेशम बैंक। तो हमारे यहाँ यौर्न बैंक जो है वो 4 है, कम है, ये सबसे कम यही है। रेशम बैंक 68 है और ककुन बैंक 19 है, ठीक है। तो यौर्न बैंक सबसे कम है, रेशम बैंक सबसे ज्यादा है, ठीक है। रेशम बैंक
68, यौन बैंक 4, ककुन बैंक 19। पलित ढाबा डाबा टसर ककुन उत्पादन योजना से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको गलत कथन का चयन करना है भाई। तो ये साजा अर्जुन से निकाला जाता है, बिल्कुल। टसर कोसा बीज केंद्रों की संख्या 423 है हमारे यहाँ, बिल्कुल। इनका संचालन 28 जिलों में किया जा रहा है, गलत। इनका संचालन 33 जिलों में किया जा रहा है। तो तीसरा पॉइंट गलत है। तो क्या आ जाएगा आंसर? केवल 3 गलत है। टसर धागाकरण योजना का उत्पादन किया जाता है, इसके तहत कौन कौन सा धागा का उत्पादन किया जाता है? टसर का किया जाता है, रॉ सिल्क का किया जाता है, स्पिन धागा का किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़े। कारीगर प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? तो कारीगर प्रशिक्षण योजना का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को स्वयं के रोजगार स्थापित करने में सहायता उपलब्ध कराना। पौनी पसारी योजना का लक्ष्य रखा गया है लगभग 12,000 परिवारों को रोजगार देना, 2 वर्षों में 73 करोड़ से अधिक राशि की खर्च करना, एक नगरीय निकायों में पक्का चबूतरा व व्यवस्थित शेड बनाना, आर्थिक रूप से युवाओं को मजबूत करना। तो क्या आंसर आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला 100 क्वेश्चन में निपटने वाला है। कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग में शामिल नहीं है? चलो, इसमें से कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग में शामिल नहीं है? कागज, कत्था, गोंद। ठीक है, ये वन से मिलेगा हमको, 1 2 3 ये शामिल है। तो कौन सा नहीं है पूछा है भाई? केवल 4 नहीं है। जूट जो है कृषि और खाद्य उद्योग में आएगा, है ना। जूट जो है कृषि और खाद्य उद्योग में आता है। केवल 4 नहीं होगा, बाकी तो है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक नई पेंशन स्कीम में शामिल है? सेवानिवृत्ति पर वित्तीय बाजार में पैसा मिलना, कर्मचारियों के वेतन में 10% की राशि की कटौती सरकार द्वारा, 14% का योगदान, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलता है क्या भाई मृत्यु के बाद? तो नई पेंशन स्कीम में मृत्यु के बाद परिवार को जो पेंशन का जो स्कीम है वो खत्म कर दिया गया है। तो इस हिसाब से आंसर आएगा 1 2 3। आंसर क्या आएगा? 1 2 3। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निम्न में से परियोजना लागत के लिए सही युग्म: विनिर्माण अधिकतम 35, सेवा 15, व्यवसाय, ये वाला बस सही लग रहा है, केवल 3। क्योंकि आप देखो फिर से, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम विनिर्माण में 50 लाख रुपए बढ़ गया है ना, सीमा बढ़ गई है। विनिर्माण में कितना हो गया? 50 लाख, और सेवा और व्यवसाय के लिए 20 लाख हो गया। ठीक है, विनिर्माण के लिए परियोजना लागत 50 लाख और सेवा और व्यवसाय के लिए 20 लाख हो गया इसके तहत, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत। चलो अगला, कौन सा प्रावधान पौनी पसारी योजना में शामिल है? केश कला, काष्ठ शिल्प कला, लौह शिल्प कला, कपड़ा धुलाई, मिट्टी के खिलौने बनाना। जय माता दी। ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में सीधा आंख बंद करके जय माता दी बोल देंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण मुख्य रूप से पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले कौन सी कक्षा के ड्रॉप आउट लोगों पर केंद्रित किया गया? तो ये कौन सी कक्षा के ड्रॉप आउट लोगों पर केंद्रित किया गया? तो याद रखना 10वीं और 12वीं, है ना, पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सूक्ष्म श्रेणी के शिशु के लिए 50,000 तक ऋण, कहा गया शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 5 लाख तक का, तरुण के लिए 10 लाख और तरुण प्लस के लिए 20 लाख। याद रखना, तरुण प्लस के लिए 20 लाख। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जाता है? तो अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जाता है किसके तहत? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग योजना के तहत। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग योजना के तहत छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग के कार्य निम्नलिखित में से क्या है? कच्चे माल की आपूर्ति करना, बिल्कुल है। विकास में सहयोग है, ठीक है। इसके अलावा उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना है, मतलब 1 2 और 4, ये वाला चीज नहीं आएगा खादी ग्रामोद्योग में।
छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति के उद्देश्य में सही सम्मिलित है, सही कथन है। तो ऐसा कथन जब आए तो अधिकतर चांसेस रहता है कि दोनों सही हो। राज्य की महिलाओं की सहभागिता उद्यम में सुनिश्चित करने में, उद्यम स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना, मतलब ये दोनों ही महिला उद्यमिता नीति में आएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, सही कथन, मनी योजना का प्रारंभ 2010 में किया गया था, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के कौशल विकास एवं संसाधनों को बेहतर बनाना है, गलत। मनी योजना 2007 में चालू किया गया, गलत। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं संसाधनों को बेहतर बनाना है, सही। तो आंसर आएगा केवल 2 सही है, क्योंकि मनी योजना जो है ना, इसका प्रारंभ 2007 में किया गया था। मनी योजना का प्रारंभ 2007 में किया गया था। चलो, राष्ट्रीय शिशु लिखा गया है, शिशु प्रोन्नति योजना सही। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गलत, वर्ष 2015। आजीविका अंगना योजना 2019, सी मास्टर स्टोर योजना 2021, ये सब सही है। दूसरा गलत है, ठीक है। क्यों दूसरा गलत है भाई? सही है पूछा था ना, 1, 3, 4, मतलब ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में चालू हुई। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बस यही याद रखना, अगर रोजगार सृजन कार्यक्रम पूछ रहा है कि योजना पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? पिछड़े वर्ग के लोगों को ग्रामोद्योग इकाई की स्थापना करने में सहायता प्रदान करना, इसके माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, ये गलत है भाई, ठीक है। तो कौन सा गलत है? केवल 2 गलत है, ठीक है, केवल 2 गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम के तहत जो है ना, बता देता हूं 1 मिनट, इसमें ST SC OBC वर्ग के लोगों को ये स्थापित करने का मौका मिलता है, ठीक है, इसलिए केवल 2 गलत है। आमचो दुकान तुमचो द्वार, ये कहाँ है भाई? पढ़े होगे, आमचो दुकान तुमचो द्वार, ये दंतेवाड़ा में। कहाँ है भाई? दंतेवाड़ा में है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए सहायता राशि कितनी है? तो सामान्य व्यवसाय के लिए 30 लाख, सेवा व्यवसाय के लिए 10 लाख, लघु व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपए, ठीक है। तो याद रखना, मुख्यमंत्री योजना वाले बात हो रही है ना, तो सेवा के लिए 10 लाख और लघु व्यवसाय के लिए 2 लाख सही है। बस सामान्य व्यवसाय के लिए 30 लाख नहीं, इसके लिए जो सहायता राशि होती है वो 25 लाख है, ठीक है। इसके लिए सहायता राशि जो है वो 25 लाख है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक की पात्रता क्या होती है? 18 से 25 वर्ष का होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। तो इसीलिए इसी उम्र में और ये 8वीं पास रहोगे तभी आप जो है इसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलो 100 क्वेश्चन स्व सहायता समूह से बनाना है। बताओ भाई 20 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन बना लेंगे? बता दो, बना लेंगे? चलो, स्व सहायता समूह के तहत का नियम कौन बनाता है? तो उसके सभी सदस्य जो है इसको नियम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पंचसूत्र नहीं है? बैठक है, बचत है, ऋण वापसी है, सहभागिता नहीं है, मतलब केवल 4, ये नहीं आएगा, ठीक है। फटाफट बनाते हैं। ऋण की पात्रता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी सब सही है। पंचसूत्र का पालन होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ग्रेड ए में आना चाहिए। स्व सहायता समूह की शुरुआत कब की गई थी? बताओ भाई, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। स्व सहायता समूह की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी बोलो। तो हमने 250 क्वेश्चन बना लिया, 100 क्वेश्चन और बनाएंगे और मामला सेट हो जाएगा हमारा, आज का मामला सेट। बोलो। ठीक है, 1972 इसकी शुरुआत की गई थी, 1972 में। स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 से 20, ठीक है।
स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? 10 से 20। स्व सहायता समूह बचत करने की क्षमता होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये टाइम नहीं दे पाएगा, नहीं लेंगे। 18 से 65 की आयु सीमा होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ में 18 से 58 है, तो 2 और 3 यहां पर क्या है भाई? सही है। सेवा के संदर्भ में इसका प्रारंभ 1972 को किया गया। तीस्ता सीतलवाड़ ने, इला रमेश भट्ट, और स्व सहायता सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में कार्यरत है, ये सही है। मतलब कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना सेवा, जिसकी स्थापना अहमदाबाद में इला रमेश भट्ट ने की थी 1972 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्व सहायता समूह के पदाधिकारी नहीं होते? उपाध्यक्ष नहीं होता है भाई, अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है, लेकिन उपाध्यक्ष नहीं होता। कौन सा स्व सहायता समूह के उद्देश्य नहीं है? आत्मनिर्भरता, कुपोषण मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सहायता, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो आत्मनिर्भरता है, महिला सशक्तिकरण है, आर्थिक सहायता है, कुपोषण मुक्ति नहीं है, ये इसका उद्देश्य में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्व सहायता समूह की संख्या किस जिले में है? तो इनमें से कोई जिला नहीं है। तो कौन सा जिला जहां सबसे ज्यादा स्व सहायता समूह है और कौन सा जिला जहां पे सबसे कम स्व सहायता समूह है, अभी बताना है आप लोगों को कमेंट करके, बिल्कुल ठीक है, अभी बताना है भाई, बाद में नहीं, अभी। चलो बता दो आंसर। महिलाओं को संगठित करके राजनांदगांव में सबसे ज्यादा है और नारायणपुर में सबसे कम है। महिलाओं को संगठित करके उन्हें समूह में छोटी छोटी बचत करने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गठन किए जाने वाले समूह को स्व सहायता समूह कहते हैं। किस मिशन के माध्यम से संगठित होते हैं ये तीनों? सशक्तिकरण, स्वावलंबन, आर्थिक सुदृढ़ीकरण। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा? 1 2 3 तीनों ही सही है। स्व सहायता समूह किस प्रकार का संगठन है? तो ये एक प्रकार का अनौपचारिक संगठन होता है। ठीक है, अनौपचारिक। स्व सहायता समूह के बचत की रकम का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बचत के रकम का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, बता दो भाई। इसको रिवीजन करने में आप लोगों को मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं फास्ट ट्रैक पढ़ाया हूं, है ना। तो समूह के सभी सदस्यों के द्वारा, समूह के सभी सदस्यों के द्वारा, वेरी गुड। नेक्स्ट, पहला ऋण कौन सा असत्य है? पहला सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा गलत है भाई। 38 से 48, 36 से 48 होना चाहिए। 48 60, 60 से 84 सही है। दूसरा ऋण जो है वो 36 से 48 माह तक में वापस करना होता है, तो दूसरा गलत है ना, क्योंकि दूसरा 36 से 48 होना चाहिए। सामुदायिक निवेश कोष से प्राप्त ऋण की वापसी स्व सहायता समूह द्वारा किसे किया जाता है? तो सामुदायिक निवेश कोष से जो ऋण मिला है उसको स्व सहायता समूह कहां जाकर वापस करेगी? जल्दी से बता दो, कहां जाकर वापस किया जाएगा? आंसर बोल दो भाई। डी, संकुल स्तरीय संगठन को। ठीक है, संकुल स्तरीय संगठन को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन से देश में सर्वप्रथम स्व सहायता समूह का गठन किया गया? बांग्लादेश। ठीक है, कहां पर? बांग्लादेश। स्व सहायता समूह के सदस्यों को कितने दिवस के भीतर समूह का नामकरण कर लेना चाहिए? तो 1 माह के भीतर समूह गठन के समय, या 1 माह के भीतर। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो देखो, रोशनी कार्यक्रम में बस्तर के 7 जिले हैं और बलरामपुर है। बस्तर के 7 जिले हैं और बलरामपुर है, मतलब बस्तर के 7 जिले हैं और बलरामपुर है, मतलब कोरबा नहीं आएगा। याद रखना, रोशनी कार्यक्रम बस्तर के 7 जिले और बलरामपुर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, बस्तर के 7 जिले और बलरामपुर। बिना पंजीकरण के ऐसे समूह जिनकी सदस्य संख्या 20 से भी अधिक हो तो भी कोई बैंक ऋण नहीं देगा। ठीक है, बिना पंजीकरण के ऐसे सदस्य संख्या कितना? अगर 20 से अधिक भी है तो भी कोई बैंक ऋण नहीं देगा जब तक पंजीयन नहीं होगा।
स्व सहायता समूह में सदस्यों की उम्र कितने से कितने बीच होनी चाहिए? तो आप जानते हो स्व सहायता समूह में 18 से 65 होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये 18 से 58 है। समूह निधि का इस्तेमाल किसके लिए किया जाना चाहिए? तो समूह निधि, समूह का जो निधि है उसका इस्तेमाल सदस्यों के आंतरिक ऋण के लिए किया जाना चाहिए। सदस्यों के आंतरिक ऋण के लिए किया जाना चाहिए। स्व सहायता समूह गठन के कितने माह के भीतर यथासंभव अपने क्षेत्र के बैंक शाखा में बचत खाता खोलना चाहिए? तो कितने माह के भीतर? तो 3 से 6 माह के भीतर अपने क्षेत्र में बैंक खाता खोल लेना चाहिए। खाता संचालन के लिए समूह के कितने सदस्यों का चयन किया जाएगा और कितने सदस्यों का हस्ताक्षर से बैंक से राशि का आहरण किया जा सकता है? तो समूह के खाता संचालन के समूह के 3 सदस्यों का चयन किया जाएगा और कम से कम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही बैंक से राशि निकाला जा सकता है। 3 और 2 याद रखना। छत्तीसगढ़ में सक्रिय स्व सहायता समूहों की संख्या कितनी है? चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताओ। छत्तीसगढ़ में सक्रिय स्व सहायता समूहों की संख्या कितनी है? जल्दी बता दो भाई। छत्तीसगढ़ में सक्रिय स्व सहायता समूहों की संख्या कितनी है? सही आंसर देना है आप सभी को। दो लाख के करीब है। ठीक है, ऑप्शन बी। स्व सहायता समूह के लिए बैठक स्थल कहां बनाते हैं? तो हम सार्वजनिक स्थल को बनाते हैं। गणपूर्ति कितने प्रतिशत सदस्यों से होती है? तो गणपूर्ति होती है 50% सदस्यों से। कितने? 50% सदस्यों से। निम्नलिखित में से कौन से स्व सहायता समूह की विशेषता है? 10 से 20 गरीब महिलाओं का संगठन, एक समूह की महिला सदस्य एक ही मोहल्ला गांव से होना, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण। जय माता दी, हर हर महादेव। ठीक है, हर हर महादेव। पर्वतीय क्षेत्र में स्व सहायता समूह में 5 से 10 होने चाहिए। ठीक है, सामान्य में 10 से 20 और पर्वतीय क्षेत्र में 5 से 10 सदस्य होने चाहिए। महिला स्व सहायता समूह के संवर्धन की योजना कहां से प्रारंभ की गई है? तो नक्सल प्रभावित और पिछड़े क्षेत्रों से। कहां से? नक्सल प्रभावित और पिछड़े क्षेत्रों से। स्व सहायता समूह में एक परिवार से कितने महिलाएं होनी चाहिए? तो एक परिवार से केवल एक ही महिला सदस्य इसमें होनी चाहिए। एक परिवार से केवल एक ही महिला सदस्य होनी चाहिए। स्व सहायता समूह के आंतरिक ऋण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलो भाई, स्व सहायता समूह के आंतरिक ऋण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समूह के सदस्य बचत पर निर्भर होगी, बिल्कुल। उत्पादकता ऋण के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऋण व्यक्तिगत दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी दिया जाता है। उपरोक्त सभी। जय माता दी, जय माता दी भाई। किस बैंक के द्वारा स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो किस बैंक के थ्रू? नाबार्ड के थ्रू। याद रखना, नाबार्ड के थ्रू बैंक लिंकेज चालू किया गया था फरवरी 1992 से। ये बैंक लिंकेज जो है कब चालू किया गया? फरवरी 1992 में नाबार्ड के साथ, है ना। बैंक लिंकेज फरवरी 1992 में शुरू किया गया नाबार्ड के साथ। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम स्व सहायता समूह की संख्या किस जिले में है? तो जैसे सबसे ज्यादा राजनांदगांव में है, वैसी सबसे ज्यादा कम जो है वो नारायणपुर में है। नेक्स्ट, नारायणपुर है कि नहीं भाई? कमेंट करके बताओ सबसे कम स्व सहायता समूह कहां है। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा और महिला स्व सहायता समूह के गठन को वित्तीय सुविधा देने के लिए किस कोष का गठन किया गया है? तो इसके लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन किया गया होगा भाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ महिला कोष। बैंक लिंकेज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना। बैंक लिंकेज कार्यक्रम का उद्देश्य उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना होता है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य होते केंद्र और राज्य का अंशदान। तो सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र राज्य का अंशदान कितना होता है? 90-10। ठीक है, कितना है? 90-10। केंद्र का 90, राज्य का 10। स्व सहायता समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? स्व सहायता समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? चलो भाई बता दो जल्दी से। न्यूनतम 10, अधिकतम 15 होना चाहिए, यही तो गलत हो गया। बाकी तीनों सही है।
दुर्गम क्षेत्रों में 5, आबादी वाले क्षेत्रों में 20। ये सही है, पॉइंट को ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 50% महिला होनी चाहिए, एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं हो सकता, सही है। पहला ही गलत है, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होना चाहिए, तो केवल एक गलत है। स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत इनमें से कौन सा बुनियादी पहलू के अंतर्गत आता है? तो स्वर्ण जयंती योजना के तहत इसमें से जो बुनियादी पहलू के अंतर्गत आता है वो है स्व सहायता समूह, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, क्षेत्रीय असंतुलन नहीं आता। तो 1, 2, 4 मतलब ऑप्शन डी। चलो ऑप्शन डी। स्व सहायता समूह में कितने % लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? स्व सहायता समूह में कितने % लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? चलो भाई बता दो, स्व सहायता समूह में कितने % लोग गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए? तो ऐसा तो आप पढ़े होगा कि स्व सहायता समूह में गरीबी रेखा के नीचे कुल सदस्यों का 80% जो है वो होने चाहिए कि नहीं, 80%। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तब कैसे करोगे, है ना? तो ये क्वेश्चन आ गया तो याद रखना आंसर लेना होगा आपको 70%। ठीक है, तो कुल सदस्यों का 80% होने चाहिए गरीबी रेखा के नीचे, लेकिन ऑप्शन ही में नहीं है तो क्या करें। स्व सहायता समूह के तहत आपदा कोष किसे दिया जाता है? पढ़ चुके हैं हम, आपदा कोष किसे दिया जाता है? तो आप जानते हो आपदा कोष दिया जाता है ग्राम संगठन को। पढ़े ना इसको, नहीं पढ़े हैं? ग्राम संगठन को दिया जाता है आपदा कोष। किसी भी सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा हेतु महिलाओं द्वारा गठित इलाके के 10 से 20 लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। महिला सशक्तिकरण मिशन के माध्यम से किस समूहों को संगठित किया जा रहा है? तो महिला सशक्तिकरण मिशन के माध्यम से जो है महिला स्व सहायता समूह को संगठित किया जाता है। सामुदायिक निवेश कोष के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तीनों ही सही है। आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, तीनों ही सही है भाई। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, रोशनी परियोजना या रोशनी कार्यक्रम के तहत कौन सा गलत है? बताओ भाई, रोशनी कार्यक्रम। ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि 8 जिले में सम्मिलित है और इसका प्रारंभ 10 जून 2012 को किया गया था, ये भी गलत है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में है और बलरामपुर, बस्तर संभाग के 7 जिले और बलरामपुर, टोटल 8 जिले। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला और तीसरा सही नहीं है, दूसरा तो सही है ना? अच्छा, इसका प्रारंभ कब किया गया था कमेंट करके बता दो फटाक से। ठीक है, रोशनी कार्यक्रम जो है इसका प्रारंभ कब किया गया था? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं रोशनी कार्यक्रम का प्रारंभ। चलो जल्दी से कमेंट करके तो बता दो कि रोशनी कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था। जब तक मैं मिला लेता हूं, आप लोग बता पा रहे हो कि नहीं उसको। रोशनी कार्यक्रम का प्रारंभ - 2013 में। ठीक है, 2013 में लीड बैंक के माध्यम से किस संस्था की स्थापना की गई? लीड बैंक और भारत सरकार के माध्यम से RSETI, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, RSETI, इसकी स्थापना की गई। बस 50 क्वेश्चन और बचे, 300 क्वेश्चन हो गए हमारे। स्व सहायता समूह में ग्रेडिंग कितने समय के अंतराल में की जाती है? तो स्व सहायता समूह में ग्रेडिंग जो है वो 6 माह के अंतराल में की जाती है। SHG एक छोटे एवं स्वैच्छिक समूह होते हैं।
SHG में परिवार के एक सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं। SHG में एक शाख समूह के रूप में कार्य प्रारंभ करते हैं। सहकारी संस्था के रूप में निर्मित होता है, नहीं, ये एक अनौपचारिक संस्था होती है। तो 1 2 3 सही है, ऑप्शन आएगा डी। चलो थोड़ा फास्ट ट्रैक बनाते हैं। अलग अलग गांव से स्व सहायता समूह बना सकते हैं, नहीं। कौन सा निर्णय स्व सहायता समूह द्वारा नहीं लिया जा सकता? युवाओं हेतु कानून बनाना, यह निर्णय नहीं लिया जाता है। विकास खंडों में बनाए जाने वाले कुल समूहों में कम से कम आधे समूह किनका होना चाहिए? महिलाओं का समूह होना चाहिए। स्व सहायता समूह के बचत खाता किसके नाम पर होता है? बताओ भाई, स्व सहायता समूह का बचत खाता जो है वो किसके नाम पर होता है? जल्दी बोलो 52 का आंसर। चलो फास्ट ट्रैक करते हैं, बताएं, फिर कंप्लीट करेंगे। आप भी बढ़िया, 9 बज गया, वैसे भी टाइम हो चुका है, आप भी जो है खाना वाना खाने जाना। 52 का आंसर बोलो जल्दी। समूह के नाम पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन RF रिवॉल्विंग फंड की सही परिभाषा को प्रस्तुत करता है? ग्रेड A पास करने के पश्चात ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी, है ना। रिवॉल्विंग फंड कब मिलेगा? 1 2 3। अगर सामग्री बीमा हेतु क्रय राशि जो दी जाती है उसका भुगतान कौन करता है? तो उसका भुगतान कौन करेगा भाई? DRDA, स्वरोजगारी बैंक, ये सब करेंगे, उपरोक्त सभी। क्या स्व सहायता समूह की बचत राशि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत है या सामूहिक रूप से सभी सदस्यों की जमा पूंजी होती है? तो आप जानते हो ये सामूहिक रूप से सभी व्यक्तियों की जमा पूंजी होती है। स्व सहायता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहले ही कथन गलत है, क्योंकि ये 10 से 15 महिलाओं का संगठन होता है, बाकी सब सही है। कितने पदाधिकारी हो सकते हैं? तो 3 हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, 3 होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। स्व सहायता समूह के अर्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन सही है? चलो बता दो जल्दी, कौन सा कथन सत्य है स्व सहायता समूह के मामले में? आपसी सहयोग होना चाहिए, निर्धनता से मुक्ति दिलाना है, आर्थिक स्वावलंबी बनाना है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या है भाई? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व सहायता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आर्थिक विकास करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, मतलब उपरोक्त सभी। कौन सा कथन शामिल नहीं है? ये सब शामिल होगा। सहकारी समितियों का गठन करना ये शामिल नहीं है स्व सहायता समूह में। कौन सा कथन गलत है? समूह इतना होना चाहिए, ठीक है। एक परिवार से एक समूह, एक व्यक्ति हो सकता है, 50% नहीं, ये वाला पॉइंट गलत है, ऑप्शन सी, क्योंकि 80% सदस्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होना चाहिए। सदस्य संख्या 10 से 20 होती है, ऑप्शन सी गलत है। कौन सा कथन असत्य है? बैठक में गढ़पूर्ति इतना होना चाहिए, बिल्कुल सही। स्व सहायता समूह बैठक साप्ताहिक या मासिक हो सकता है, सही। सार्वजनिक स्थल पर होना चाहिए। बैठक माह में कम से कम 3 बार होना चाहिए, गलत। बैठक माह में कम से कम 1 बार होना चाहिए। स्व सहायता समूह सक्रिय महिला कितनी होती है? स्व सहायता समूह में सक्रिय महिला होनी चाहिए 2, ठीक है, ठीक है। जो सक्रिय रहेगी उसको सक्रिय महिला तो कहा ही जाएगा, कार्य करने वाली महिला को सक्रिय महिला कहा जाता है। पुस्तक संचालकों के लिए कितने बैठक बुलाना अनिवार्य है? 75 बैठक, 75 याद रखना। समूह गठन के समय समूह का नामकरण कब किया जाता है? तो पहले माह में ही कर दिया जाता है। स्व सहायता समूह के लिए बैंक बचत खाता कितने माह के भीतर खोलना जरूरी है? 3 से 6 माह के भीतर, ठीक है, 3 से 6 माह के भीतर खोलना जरूरी है। नेक्स्ट, स्व सहायता समूह बैंक खोलने से कौन सा कथन सत्य है? बैंक लिंकेज, शासकीय योजना, बैंकिंग को समझने के लिए स्व सहायता समूहों को बैंक खाता खोलना जरूरी है, उपरोक्त सभी।
स्व सहायता समूह की प्रक्रिया में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुरुषों को प्राथमिकता दी जाए, यही गलत होगा। देखो सब चीज पढ़ लेना, सब सही है। पुरुषों को प्राथमिकता दी जाए, ये गलत पॉइंट है। स्व सहायता समूह के लिए आंतरिक लेन देन, अरे यार ये कूट क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे हैं इतना फास्ट ट्रैक कराने के बाद भी। चलो 50% भाग आंतरिक ऋण पर चक्रीकृत होती है, यही पॉइंट गलत है, बाकी सब सही है। स्व सहायता समूह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलो, तो साहूकारों से मुक्ति मिलती है, आत्मसम्मान में वृद्धि, जरूरतों को पूर्ति करना, क्षेत्रीय असमानता नहीं आएगा इसमें। स्व सहायता समूह के लिए आंतरिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कितने माह में कर सकते हैं? तो आंतरिक ऋण का पुनर्भुगतान 12 माह में कर सकते हैं, ठीक है, 12 माह। स्व सहायता समूह को निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता? तो सारे विभाग द्वारा दिया जाता है, सहकारिता बस इसमें नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना सहकारिता विभाग नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सारे विभाग आएंगे। कौन सा घटक शामिल नहीं है इसमें से? ये अक्रिय वाला शामिल नहीं है, सक्रिय रूप से काम करना चाहिए स्व सहायता समूह जो है, सक्रिय रूप से। चलो इसमें से कौन सा कथन गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत है, क्योंकि नियमित बैठक माह में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, ना कि 2 बार। नियमित बैठक माह में कम से कम 1 बार होनी चाहिए। श्रेणी बी के संदर्भ में कौन सा सही है? समूह की जो ऋण वापसी है वो 60 से 80% होनी चाहिए। बैंक खाता खोलने पर गैर सदस्यों द्वारा संचालन किया जाएगा। इस समय में बैठक अनियमित होती है, अनियमित तो बैठक होती है, उपरोक्त सभी आएगा। ये श्रेणी बी के लिए पूछ रहा है ना, ए के लिए नहीं पूछ रहा, ये श्रेणी सी के लिए पूछ रहा है। इसमें भी बैठक अनियमित होती है, ऋण वापसी 60% से कम, समूह में राशि ऋण प्राप्त सदस्यों की संख्या 20% से कम, इस समूह में बचत 60% से कम होती है और सदस्यों की संख्या 20 नहीं, ये गलत पॉइंट है, 30% से कम होना चाहिए। ऋण प्राप्त सदस्यों की संख्या 30% से कम होना चाहिए। चलो अगला, कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 78, इसमें से कौन सा क्वेश्चन असत्य है? ग्राम संगठन की सामान्य सभा जनरल बॉडी कहलाता है, ना कि ओबी। याद रखना ये क्या कहलाता है? ये जीबी कहलाता है, जनरल बॉडी। यही पॉइंट क्या था? गलत था। बाकी सभी पॉइंट क्या है भाई? सही है, बाकी सभी पॉइंट सही है। नेक्स्ट, स्व सहायता समूह के लिए ग्राम संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी 75 बैठक होना चाहिए, गरीबों के मन में मान सम्मान भावना होनी चाहिए, पंचसूत्र का पालन करना चाहिए, सब। कौन सा कथन सही है? फिर से आगे सभी, जय माता दी, सभी सभी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, चलो भाई कुछ तो दूसरा क्वेश्चन आया। 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। स्व सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति कार्यक्रम 15 मार्च 2015। ई शक्ति कब से चालू किया गया था? 15 मार्च 2015। ई शक्ति कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के टोटल 8 जिले शामिल हैं, इसमें धमतरी शामिल नहीं है। वो 8 जिले कौन कौन से है भाई? तो बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर, 3 हो गया। 1 हो गया रायगढ़, 4 हो गए, 1 2 3 4। इसके अलावा महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर। महासमुंद, राजनांदगांव, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर, टोटल 8 जिले शामिल है ई शक्ति डिजिटाइजेशन में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? तो 5000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, 5000। मातृ वंदना योजना के तहत अनुदान राशि किनके द्वारा दी जाती है? तो ये अनुदान राशि जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। मातृ वंदना योजना के तहत अनुदान राशि जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। और पहला किस्त जो है,
पहला किस्त जो है वो 1,000 रुपए दिया जाता है। 5,000 में से पहला किस्त 1,000 दिया जाता है। स्व सहायता समूह फिर आ गया, कौन सा कथन सही है? चलो भाई, पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति प्रबल होती है, 30 दिन के भीतर में भुगतान किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए तक के ऋण पर देय ब्याज राशि दी जाती है। सब सही है। लो आ गया भाई, चलो अच्छा क्वेश्चन। दूसरी किस्त कितने दिन के भीतर मिल जाता है? तो 180 दिन के भीतर दूसरा किस्त मिल जाता है। तीसरे किस्त में कितनी राशि? तो तीसरे किस्त में 2,000 रुपए दिया जाता है। तीसरे किस्त में 2,000 रुपए दिया जाता है। स्व सहायता समूह के लिए नियमित बचत के लिए कौन सी निधि बनाना जरूरी है? तो नियमित बचत के लिए समूह निधि बनाना जरूरी है। याद रखना, नियमित बचत के लिए कौन सा निधि? समूह निधि बनाना जरूरी है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत नगरीय निकायों में कितने प्रतिशत का ऋण दिया जाता है? तो 50% का ऋण और 50% का अनुदान। याद रखेंगे, 50% का ऋण, 50% अनुदान। स्व सहायता समूह के सामुदायिक निवेश कोष के तहत कितने राशि अनुदान में दी जाती है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो 60,000 से 75,000 है, बढ़ गया ना। पहले 50 से 75 था, वो 60 से 75 हो गया, तो इसमें से कोई नहीं है। स्व सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त करने हेतु कितने माह पुराने हो जो शर्तों का पालन करते हो? तो कितने माह पुराने होने चाहिए? 6 माह पुराने होने चाहिए। याद रखना, 6 माह पुराने होने चाहिए। महिला स्व सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन गलत है? याद रखना, कौन सा कथन गलत है? ये सही है, समूह में 10 से 20 होने चाहिए। महिला सशक्तिकरण में बल दिया गया। अध्यक्ष के नाम पर खाता होता है? नहीं, समूह के नाम पर होता है। चलो फाइनली आज 350 क्वेश्चन कंप्लीट होने ही वाला है भाई, ठीक है, मजा आ जाएगा। एक बार जय हिंद लिख दो भाई सबके सब। महिला स्व सहायता समूह को विकसित किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने? यूनुस। स्व सहायता समूह के कोष का निरीक्षण कौन करता है? जल्दी बताओ, स्व सहायता समूह के कोष का निरीक्षण कौन करता है? देखें आप सभी का आंसर, स्व सहायता समूह के कोष का निरीक्षण कौन करता है? मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। आप लोगों को भी मजा आया कि नहीं भाई, बताओ। मैं करा रहा हूं भाई, मैं 2-3 महीने से ही करा रहा हूं क्वेश्चन, लेकिन जीके का भी पोर्शन कंप्लीट करना था ना, इसलिए ये छूट गया था। ऐसा नहीं है, शुरू से करा रहा हूं। जय हिंद, ठीक है भाई। ग्राम संगठन, चलो आगे। SHG को अपने नजदीकी बैंक में कौन सा खाता खुलवाना होता है भाई? तो बचत खाता खुलवाना होता है। सही कथन का चयन कीजिए। स्व सहायता समूह की स्थापना 1982 में हुई? गलत, 1972 में हुई थी। दिव्यांग तृतीय लिंग स्व सहायता समूह में नहीं होते? गलत, होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 5 से 10 व्यक्तियों का समूह होता है? सही। तो केवल 3 सही लग रहा है भाई, इसमें से केवल 3 सही लग रहा है। आप लोग भी देख लो, केवल 3 सही लग रहा है। नेक्स्ट, स्व सहायता समूह के पदाधिकारी सरपंच नहीं होता, उपाध्यक्ष नहीं होता, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव होते हैं। तो 2 और 4 सही है। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव होते हैं, इसीलिए 2 और 4 सही है। एक ग्राम पंचायत में 5 से कम स्व सहायता समूह संचालित है, तो वहां कितने ग्राम संगठन होंगे? नहीं होगा। अगर 5 से कम स्व सहायता समूह हो गए तो ग्राम संगठन स्थापित नहीं होगा। 5 से 6 होने चाहिए, क्योंकि स्व सहायता समूह के 6 अन्य सूत्रों में कौन सा समूह शामिल है? नशा मुक्त, सशक्त, स्वच्छ, शिक्षित, चारों है। इसके अलावा और कौन कौन सा है? स्वच्छ है तो स्वस्थ होगा, है ना, और सशक्त है तो सुपोषित होगा। कितने हजार रुपए की राशि NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूह में प्रत्येक 3 माह में 5 सूत्र का पालन करने के लिए वित्तीय राशि वित्तीय रूप से दी जाती है? तीन माह वाले को 10 से 15,000, 10,000 न्यूनतम, अधिकतम 15,000। नेक्स्ट, स्व सहायता समूह के ऋण के, अब बोल रहे हो आप सर तो ज्यादा क्वेश्चन हो गए, बस 2-4 क्वेश्चन और बचे, कर लो। स्व सहायता समूह को ऋण के पात्रता के लिए नाबार्ड की कौन से ग्रेड में शामिल होना जरूरी है? तो उसको A ग्रेड में आना जरूरी है, उसको A ग्रेड में आना जरूरी है, A ग्रेड में आना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व सहायता समूह को ऋण की पात्रता के लिए सही कथन का चयन कीजिए। पंचसूत्र का पालन नहीं करता हो? गलत। पंचसूत्र का पालन करना होना चाहिए। आखिरी सहायता समूह नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत। तो आंसर आएगा क्या? केवल और केवल 2 सही है। आंसर क्या आ जाएगा? केवल और केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRLM के तहत स्व सहायता समूह में किन सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है? तो NRLM के तहत महिला और पुरुष
महिलाओं को दी जाएगी ना प्राथमिकता। किसको दी जाएगी भाई? महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ना। ठीक है, तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। नगरीय निकाय पढ़ना पड़ेगा, एक रिवीजन मारना पड़ेगा। शुरू से मैंने बोला था 17 वीडियो मैंने डाल के रखे हैं, वो पढ़ लो, नगरीय निकाय क्लियर हो जाएगा करके। अब वो आप नहीं पढ़े हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, क्वेश्चन करना होगा तो कराऊंगा। ये जो है ग्राम स्तर की संस्था है। अब इतने देर वेट किए हो तो आंसर भी जान लो। ठीक है, ग्राम स्तर की संस्था है। ठीक है, गलत हो गया। ₹350 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 50 और करवा दूंगा तो 400 हो जाएगा। अब आप लोग बोलो यार। चलो ठीक है, कल करेंगे। 2 चैप्टर बस बच गए आजीविका पढ़ाने को। सारा चीज मैंने कंप्लीट कर दिया है। ग्रामीण विकास पहले ही कंप्लीट कर दिया, पीडीएफ भी डाल दिया। पंचायती राज भी, इसका भी पीडीएफ डाल दे रहा हूँ और वीडियो भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब मिलेंगे हम कल की क्लास में और आजीविका कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद।